आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है कालिंजर किले में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर प्राचीन मंदिरों में से एक है। नीलकंठ महादेव मंदिर कहा जाता है कि यहीं पर जो है कि जब विष निकला हुआ था, जब विष यहाँ पर जो है कि विष पूरे जगत में फैल रहा था, तब शंकर भगवान ने जो है कि वह विषपान जो है कि इसी जगह पर किया था और तपस्या भी की थी। तो आज हम उस जगह पर चलेंगे। आप देख सकते हैं कितना भव्य खूबसूरत सा जगह है। आपको बता दें कि कालिंजर किला जो है कि बांदा जिले में पड़ता है और बांदा रेलवे स्टेशन से यहाँ कुछ ही दूरी पर है। यह खजुराहो के जो विश्व धरोहर खजुराहो है उससे 98 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी आपको खूबसूरत कलाकृतियाँ जो है कि डिजाइन्स आपको इस जगह पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको कई ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो ऐतिहासिक घटनाओं से निर्मित है। आपको बता दें कालिंजर किला एक ऐसी जगह है जहाँ पर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और जितने चारों युगों का जो है कि यहाँ पर विश्लेषण जो है कि हमें देखने को जो चीज़ें हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो इस जगह पर हुई है। यहाँ पर कई सारी ऐसी अद्भुत मूर्तियाँ हैं, कई सारी ऐसी अद्भुत कहानियाँ जिसके बारे में हम जानेंगे। जैसे आपने सीता जी का विश्राम करने का जगह जो सीता सेज है उसे देखा होगा, सीता कुंड देखा होगा। और जो आपने मेरी जो जितनी भी वीडियो है इस कालिंजर किले में स्थित उसके बारे में अगर आप जानते होंगे तो आपने देखा होगा कि राम कटोरा तालाब, कई सारे ऐसे विश्व धरोहर स्थल इस जगह पर है। यहाँ पर कालिंजर किला जिसे अपराजय किला कहा जाता है, जिसे कोई भी जीत नहीं पाया। इस जगह पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में जो है कि हम सभी को जानना जरूरी है। यहीं पर शेरशाह सूरी जो है उसी के जो तोप था आग्नेयास्त्र, जो तोप का नाम था, जो उसने इस किले को उड़ाने के लिए उसमें गोला दागा था, लेकिन वो जो है कि वहीं फट गया और शेरशाह सूरी जो था उसकी मौत हो गई। यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं यहाँ पर इस जगह पर जो कि बहुत ही रोचक कहानी है। आज के वक्त में आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइन है। ये सारे पूरे पत्थर से बने हुए हैं। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत। आप जानते हैं कि ये जो है कि उस वक़्त इस तरह की डिज़ाइंस करना कितना मुश्किल काम होता होगा। ये कब यहाँ पर कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। यहाँ पर जो कोटी आप जानते हैं कोठी तीर्थ तालाब है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से मूर्तियाँ जो क्षतिग्रस्त। आप जानते हैं कि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर राज किया था, लेकिन यहाँ पर 600 सालों तक चंदेल वंश ने यहाँ पर राज किया था। यहाँ पर अकबर ने अपनी आस्था जो है कि यहाँ पर इस किले को जीता था, ऐसा कहा जाता है। और बीरबल के नाम जो है कि यहाँ पर कि यह किला कर दिया था। आप जानते हैं बीरबल के बारे में कई सारी कहा जाता है। उनके बातों में इतनी ताकत हुआ करती थी, कोई भी सवाल का जो है कि हल कर दिया करते थे। तो उन्हें जो है कि बीरबल के नाम से जाना जाता था, जो अकबर के जो है कि 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। आप देख सकते हैं हर जगह यहाँ पर हमें कई सारे खूबसूरत सी ऐसी कलाकृतियाँ और जो है कि देखने को मिलती है जो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर कई सारे जो है कि नाम है, जो ऋषियों के यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। और कई सारी ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे नाम लिखे गए हैं। ये देख सकते हैं जिनके बारे में हमें अब इतना कुछ पता नहीं, क्योंकि कुछ तो संस्कृत में लिखे गए हैं और कुछ इस तरह से लिखे गए हैं कि जो हमें पता नहीं लग पाया। मैंने बहुत कोशिश की इसे पढ़ने की। इस जगह पर हमें कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी। इतिहास के उतार चढ़ाव का प्रत्यक्ष गवाह बांदा जनपद का कालिंजर किला हर युग का विद्यमान रहा। इस किले के नाम अवश्य बदलते गए हैं। इसे सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंघलगढ़ और कलयुग में कालिंजर के नाम से ख्याति प्राप्त है। कालिंजर का अपराजय किला प्राचीन काल में जीजाक भूमि सम्राट के अधीन रहा करता था। जब चंदेल शासक आए तो इस पर जो है कि महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने आक्रमण करके इसे जीतना चाहा था, पर कामयाब नहीं हो पाए थे। अतः हमें अकबर जो था उसने 1569 में जो है कि इसे जो है इस किले में जीतकर बीरबल को उपहार स्वरूप दे दिया था। बीरबल के बाद यह किला बुंदेल राजा छत्रसाल के अधीन हो गया था। उनके बाद यह किला पन्ना के हरदेव शाह ने जो है कि कब्जा कर लिया था और 1812 ईस्वी में यह किला अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। तो इस तरह से यह किला जो है कि हर वक्त जो है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने अधीन किया और कुछ यहाँ पर राज करे।
लेकिन कालिंजर किला का मुख्य आकर्षण केंद्र है नीलकंठ मंदिर। इस मंदिर का मंडप चंदेल शासक परिमल देव ने यहाँ पर जो है कि इसे बनवाया था। मंदिर के पास जो है कि 18 भुजाओं वाली विशालकाय भैरव प्रतिमा है। और इसके अलावा जो है कि मंदिर में रखा शिवलिंग नीले पत्थर का बना है। मंदिर के रास्ते पर भगवान शिव के काल भैरव, गणेश, हनुमान जी की प्राचीन प्रतिमा है। पत्थरों पर उकेरी गई कई सारी ऐसी अद्भुत कलाकृतियां हैं जिसे देखकर आप जो है कि आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यहाँ पर कई सारे इस जगह पर जो मंदिर है, यहाँ पर जो शिवलिंग है उसमें देखकर एक अद्भुत एहसास होता है। भैरव गणेश और हनुमान के प्राचीन प्रतिमाएं पत्थरों पर जो है कि उकेरी गई हैं। इतिहासकार राधा कृष्ण बुंदेली पीडी गुप्त बताते हैं कि यहाँ पर शिव के समुद्र मंथन के बाद निकले विष का पान जो है कि यहीं पर शंकर भगवान ने किया था। खासियत यह है कि उसके पानी का रिश्ता जो है कि रिश्ता जो रहता है, हम अभी भी जो है कि पानी वो रिश्ता रहता है। इसके अलावा सीता सेज, पाताल गंगा, पांडव कुंड, बूढ़ा बूढ़ी ताल, भगवान सेज, भैरव कुंड, मृगधारा, कोटी तीर्थ, चौबे महल, शाही मस्जिद, अमाम सिंह महल, मूर्ति संग्रहालय, अंग्रे वाउचे मकबरा, राम कटोरा ताल, पांडु भैरव भैरवी आदि कई सारे ऐसे खूबसूरत चीज़ें आप देख सकते हैं। भैरव यहाँ पर जब धूप पड़ती है पीले बलुआ पत्थरों से बने हुए इन सारी चीज़ों पर तो कितना चमक उठता है। देखिए कितनी खूबसूरत सी कलाकृति जो है कि आपको देखने को मिलेगी। ऊपर तक देखिए, जहाँ तक नज़र आपकी जाती होगी कई सारे इस जगह पर। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान शिव जी ने यहाँ पर जब विष का पान किया था, आप समझ लीजिए, जब उन्हें नीलकंठ महादेव जो है कि नाम पड़ा था उनका। तो यहाँ पर जो कई सारी ये प्राचीन घटनाएं जो हुई हैं उसे आप जो है कि यहाँ पर आने के बाद इतना महसूस करेंगे। देखिए किस तरह से मूर्तियाँ बनी हैं जो क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं, जो मुग़ल काल में या फिर इसे जो है कि अंग्रेज़ों के वक्त जो है कि यहाँ पर क्षतिग्रस्त कर दी गई। और आसपास देखिए दूर तक जहाँ पर भी आपको नज़र जाएगी ये सूरज देख सकते हैं शाम का वक्त होते चला है। और कितना खूबसूरत सा ये दृश्य प्रदान जो है कि हमें देखने को मिलता है। इस विशालकाय जो किला है कालिंजर किला, जिसका वक्त पे नाम बदलता गया है। यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इस वीडियो के जरिए, इस ब्लॉग के जरिए। आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो आपके पास आती रहे। आप देख सकते हैं ये बुर्ज बना हुआ है चारों तरफ से, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाए वहाँ पर नीचे देख सकते हैं कहाँ तक जो है कि ये रास्ता बना हुआ है सीढ़ियों के जरिए वहाँ तक। तो ये जो है कि एक अलग ऐसे 7 दरवाजे हुआ, पहले 4 दरवाजे हुआ करते थे, फिर 7 दरवाजे हुए और उन दरवाज़ों के भी अलग अलग नाम जो है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके नाम जो है कि वक्त पे बदल दिए गए थे। इस जगह पर हमें ऐसी खूबसूरत सी जो कहानियाँ और कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसके बारे में हम सभी को जानना जरूरी है। देख सकते हैं ये भारत के ऐतिहासिक जो महावीर हुआ करते, जो वीर योद्धा हुआ करते थे, किस तरह से इन सारी चीज़ों को बचाने में जो है कि अपने जीवन दांव पे लगा दिया करते थे। देख सकते हैं यहाँ पर कालिंजर दुर्ग विंध्याचल की पहाड़ी पर 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुर्ग की कुल लंबाई 108 फीट है। इसकी दीवारें चौड़ी और ऊंची हैं। इसकी तुलना चीन की दीवारों से भी की जाए तो कोई गलत नहीं हो गया, क्योंकि कालिंजर दुर्ग मध्यकाल के भारत के सर्वोत्तम दुर्ग में माना जाता है। इस दुर्ग के स्थापन की कई शैलियाँ दिखाई देती हैं, जैसे गुप्त शैली, प्रतिहार शैली, पंचायत नागर शैली आदि। प्रतीत होता है कि इसकी जो है कि संरचना वास्तुकार जो है कि अग्नि पुराण, बृहद संहिता तथा अन्य वास्तु ग्रंथों में जो है कि इसके अनुसरण किया गया है। किले के बीचों बीच अजय पालका नामक एक झील है जिसके आसपास कई प्राचीन काल के निर्मित मंदिर हैं। यहाँ ऐसे 3 मंदिर हैं जिन्हें अब जो है कि अंकड़ीकृत और विधि से बनाया गया है। दुर्ग में प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं और इसे सभी दरवाजे आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न शैलियों से अलंकृत की गई हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इन दीवारों पे कितनी मोटी मोटी जो है कि पाषाण रखे गए हैं या पत्थर जो रखे गए हैं यहाँ पर। तो कितना जो है कि उस वक्त इस किले को बनाने में मरम्मत, इन चट्टानों को काटकर इस तरह से बनाया गया होगा। ये सीढ़ियाँ जो है कि आप देख सकते हैं, इन सीढ़ियों पर भी हमें
कई सारी जो जगह हैं, देखिए यहाँ पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कि जिसे कुछ ना कुछ ऐसी घटनाओं से निर्मित है जो उस चाहे चंदेल वंश के वक्त का हो, अलग अलग जो राजाओं यहाँ पर जो हुआ करते, जैसे पांडु के यहाँ पर जो है कि द्वापर युग में यहाँ पर देख सकते हैं कई सारी ऐसी घटनाएं जो हुई हैं, उन सभी को यहाँ पर जो है कि बताया गया है। और उन लोगों, आप जानते हैं कि जो राजा हुआ करते थे वो कुछ न कुछ अपनी जो है कि चिन्हित जो है कि छोड़ जाया करते। जैसे महाराजा छत्रसाल जो हुआ करते थे, तो उन्होंने जो चीज़ें यहाँ पर बनाई थी, महल बनाए थे, रानी महल, राजा महल, कई सारे महल जो बने हुए थे यहाँ पर, तो उन सारी चीज़ों को जो है कि आज हम देखते हैं, तभी हमें पता लगता है कि ये जगह कितनी खूबसूरत हुआ करती होगी। उस जगह बुंदेलखंड के ऐतिहासिक किले में कालिंजर किले को कालंजयी कहा जाता है, तो गलत नहीं होगा, कालजयी कहा जाता है। तो इसे जो है कि कई सारे नामों से कहा जाता है। यहाँ पर जो इतिहास है, पेबुल पत्थर का मिल चुकी, यहाँ पर कई सारे इस किले का जो है कि वेदों में भी जिक्र किया गया है। कई पौराणिक घटनाओं से इस दुर्ग से जो है कि जुड़ी हैं। इस किले में नीलकंठ मंदिर में स्थित कई सारी घटनाएं आप देख सकते हैं। कितना बहुत ही सुंदर सा दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, और सीढ़ियाँ जो है कि हमें दिखाई दे रही हैं जो जाती हैं। यहाँ पर कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिसके बारे में हमें देखेंगे। मंदिर के ठीक पीछे की तरफ पहाड़ पर काटकर पानी की कुंड बनाया गया है, जिसमें बने मोटे स्तंभों पर दीवार पर ली गई है। उन सारी जगहों को जो है कि हम देखेंगे और उस जगह पर अवलोकन करेंगे कि असल में शिव भगवान जी का कितना यह भावपूर्ण जगह है। यह कालिंजर किले का सबसे प्रसिद्ध स्थान यहाँ पर माना जाता है। यहाँ पर कालिंजर का जो पौराणिक महत्व महादेव के विषपान से ही समुद्र मंथन से मिले हुए कालकूट विष को पीने के बाद शिव जी ने इसी दुर्ग में जो है कि आराम किया था। आराम करके काल की गति को जो है कि मात दी थी। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने यहाँ पर कोटि तीर्थ में स्नान किया था। आपने मेरी वीडियो देखी होगी कोटि तीर्थ में, तो वो जगह कितनी भावपूर्ण है जो आज पूरी तरह से सूखता गया है। वेदों में इसे जो है कि सूर्य का निवास भी माना जाता था। पद्म पुराण में इसकी गिनती जो है कि 7 पवित्र स्थलों में भी की गई है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये ऐसी जगह है ही है, ये ऐसा स्थल है जहाँ पर मत्स्य पुराण में इसे जो है कि उज्जैन और अमरकटक के नाम 7 अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। जैन ग्रंथों में बौद्ध जात को इसे कालगिरी कहा जाता था। वेदों में उल्लेख के आधार पर इसे दुनिया का सबसे प्राचीन किला माना गया है। यहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसी प्राचीन घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में हम जो है कि सिर्फ सुनकर जो है कि एक मान लो उस काल में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जो महाभारत से संबंधित घटनाएं जिसके बारे में कहा जाता है, आपने अगर मेरी कोटि तीर्थ की जो है कि वीडियोस देखी होंगी, उस जगह पर कई सारे में प्रतिमाएं जो है कि जो पाषाणों पर जो है कि उकेरी गई हैं, जो पत्थरों पर उकेड़ कर जो है कि वहाँ पर बनाई गई हैं, वो कितनी भावपूर्ण, बहुत ही सुंदर सी। वहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही जो है कि ज़रूरी है। देख सकते हैं ये भारत के इतिहास में कई सारी ऐसे घटनाएं जिसे लोग भूलते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची ये दीवारें बनी हुई हैं, कितने ऊंचे ये बुर्ज बने हुए हैं। यहाँ पर इसी जगह पर से जब हम नीचे उतरेंगे, यहाँ पर कई सारी ऐसी सीढ़ियाँ हैं। उन सीढ़ियों पर कई जो है कि जो लिखे हुए देखिए, जैसे ये जगह, ये देखिए यहाँ पर किस तरह से यह बना हुआ। यहाँ पर ये आप अब देख रहे हैं, उससे से हो सकता है कि शिव की जो है कि जो शिव की पिंडी जो होती है वो बना हुआ होगा इसके ऊपर, आप देखेंगे तो कई सारे जो है कि यहाँ पर ऐसे अवशेष भी मिलते हैं और कई सारी जो है कि चिन्हित प्रतिमाएं जो है हमें देखने को मिलती है। कालिंजर किला प्राचीन किलों में से एक है। यह बांदा जिले में स्थित है, लेकिन हर वक्त जो है कि वक्त पे जो है कि इस जगह का नाम भी बदला गया है। कीर्तिनगर, कई सारे जो है कि अलग अलग नामों से जो है कि इसे जानते हैं। ये जो है कि किला इतना जो है कि इसके बारे में जितनी अद्भुत बातें हैं, हमें अभी अगर कई से हम कहें कि हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे सकते हैं तो ये कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि वक्त पर यहाँ पर कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं पुराणों से लेकर। जैसे युधिष्ठिर जब यहाँ आए थे तो उन्होंने स्नान किया था। यहाँ पर जो शंकर भगवान जी है उन्होंने विश्राम किया था, यहाँ पर तपस्या की थी। यहाँ पर सीता जी ने जो है कि आराम किया था, सीता विश्राम, जिसे हम सीता
से जानते हैं। हम जानते हैं पहाड़ों पर जो है कि वहाँ पर बनी हुई है जो जिस पर सीता जी जो है कि यहाँ पर आराम किया करती थी, सीता कुंड है। कई सारी ऐसी घटनाएं जो यहाँ पर हैं। महाराजा छत्रसाल ने इस जगह को और भी जो है कि अच्छे से प्रसिद्ध बनाया था। और यहाँ पर हम देखेंगे तो कई सारी, देखिए यहाँ पर किस तरह से पूरी चीज़ें बनी हुई है। जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से, यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे ऋषि यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। शायद हो सकता है कि उस वक़्त के ऋषि मुनि होंगे, उनके नाम लिखे गए होंगे, या फिर कई सारी ऐसी घटनाएं जो है कि यहाँ पर हमें जो देखने को मिलती हैं उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है कि असल में क्या है। यहाँ पर कोई गाइड होता है तो हमें बहुत जानकारी दे सकता है। देखिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हैं और लोग जो है कि यहाँ पर ज़्यादा करके जब आते हैं वो नीलकंठ महादेव मंदिर के जो है कि दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर चट्टानों को जो है कि काट काट कर जो है कि कई सारी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। कई सारी, यहाँ पर कहा जाता है कि एक स्वर्गारोहण जलाशय भी है। कोटि तीर्थ, जैसे कोटि तीर्थ जलाशय है वैसे स्वर्गारोहण जलाशय भी है, जिसके बारे में हम चलेंगे और उसे देखेंगे कि असल में वो किस तरह से। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानों पर रखकर जो है कि इसे बनाया गया है और कितना ये बहुत ही सुंदर सा है। देख सकते हैं जहाँ पर भी आपकी नज़र जाए तो इस तरह से कई सारे जो है कि यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर तो देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी बहुत एक सुंदर सा दृश्य जो है कि आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ पर आप जो है कि बहुत ही मुश्किल है कि आप अभी यहाँ पहुँच पाएंगे। अगर आपको यहाँ जाना होगा तो आप जो है कि उत्तर प्रदेश के बांदा रेलवे स्टेशन से यहाँ पर आ सकते हैं। वहाँ से जो है कि ये जगह नज़दीक पड़ती है और उसके बाद जो है कि आप फोर व्हीलर या फिर टू व्हीलर के हिसाब से जो है कि यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ऊपर है और उसमें 2-3 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। यहाँ पर आप टिकट की कीमत ज़्यादा नहीं है, 25 रुपये है, लेकिन नीलकंठ महादेव के लिए एक अलग ही रास्ता बना हुआ है जो दूसरी तरफ से आता है। वहाँ से जो लोग आते हैं वो टिकट वगैरह नहीं लेते क्योंकि वो मंदिर के लिए उस तरफ से आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक बहुत ही अद्भुत से और कई सारी जो है कि खूबसूरत जो है कि मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी और यहाँ हम चलेंगे भी। और इसे जो है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर सतयुग में जो है कि इसी जगह को कीर्तिनगर और त्रेता युग में मध्यगढ़ के नाम से जो है कि जाना जाता था। तो द्वापर में जो है कि इसे सिंहलगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। तो अलग अलग जगहों पर जब कलयुग आया तो इसे कालिंजर कहने लगे। तो जितने भी युग आए उन सभी में जो है कि यहाँ पर अलग अलग नामों से यहाँ पर इस किले ने 4 युगों को देखा है। और कभी ये भी कहा जाता है कि जो भरत थे, राम जी के जो भाई थे भरत, जिनके वो माता कैकेयी की वजह से जो है कि उन्हें 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था, कहा जाता है कि ये किला जो है कि उन्होंने भी बनवाया था। ऐसा तो कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं यहाँ पर जो अलग अलग वक्त में जो कहानियाँ हैं इसके बारे में हम आपको आज बता रहे हैं कि इस जगह पर राजाओं ने यहाँ पर 600 साल तक शासन किया था। चंदेल राजाओं ने, महाराजा छत्रसाल ने जब बीरबल जो है कि लड़ाई में हार गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो है कि चंदेल वंश का यहाँ पर राज हुआ था और उन्होंने जो है कि 600 सालों तक यहाँ पर राज किया। जैसे रानी महल हुए, राजा महल हुए, आपने कई सारे जो मंदिरें देखे होंगे जो पीले बलुआ पत्थर से बनी हुई थी, उसके बारे में जो है कि आप जब उनकी बनावट देखेंगे, उसकी कार्यशैली देखेंगे किस तरह से वो बना हुआ है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो है कि आप दूर से ही देख पाएंगे कि यह जो मंदिर जैसे वेंकट बिहारी मंदिर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं कि एक देखकर ऐसा लगता है कि ये सारे चंदेल वंश के वक्त ही बने होंगे। तो कई सारी जो ऐसी घटनाएं हुई हैं इस जगह पर, जिससे जो है कि हम देखेंगे। आप जानते हैं कि ये यहाँ पर जो पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग कालिंजर किले में जो है से जुड़ी है। 9वीं शताब्दी से यह किला जो है कि चंदेल साम्राज्य के अधीन हो गया था और यहीं से जो है कि कालिंजर का ऐतिहासिक काल शुरू हो गया था। 15वीं शताब्दी तक यह किला जो है कि चंदेल राजाओं का शासन रहा था। माना जाता है कि कालिंजर में चंदेल राजाओं का सबसे ज़्यादा 600 साल का जो शासनकाल यहाँ पर था। विंध्याचल की पहाड़ियों पर 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह किला इतिहास के उतार चढ़ाव का प्रत्यक्ष गवाह भी है। आप जानते हैं कि जब उन्होंने मुगलों को हराया था तो उन्होंने जो है कि खजुराहो में कई जो कि मंदिर बनवाए थे कई सारे, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर हो गया, लक्ष्मण महादेव मंदिर हो गया, या फिर खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर जो हो गया, चित्रकूट मंदिर। कई सारे जो ऐसे मंदिर हैं
जो उन्होंने अपनी जीत को दर्शाने के लिए बनाया। और उसकी कार्यशैली आप जो देखेंगे खजुराहो अगर आप गए होंगे तो उसकी कार्यशैली अगर आपने देखी होगी, किस तरह से उसकी में डिजाइन्स बनाई गई हैं, कितनी खूबसूरत सी मूर्तियाँ जो है कि बनाई गई हैं वहाँ पर। इसका जो है कि जितनी भी हम बात करें, जितनी तारीफ करें वो बहुत ही कम है उस जगह पर। तो कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं यहाँ पर। देखिए अभी भी हम इस जगह पर आपको ऐसी कई सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही अद्भुत लगेगी। देखिए यहाँ पर सीढ़ियों पर हमें कई सारी ऐसी प्रतिमाएं जो है कि देखने को मिल रही हैं, जिसका जो है कि बहुत ही अद्भुत दृश्य जो है कि हम आपको दिखाएंगे। एक ऐसी जगह, इस जगह पर एक ऐसी खूबसूरत सी जो है कि हमने प्रतिमा देखी है, जिसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जब भी यहाँ पर आएंगे कालिंजर किले में, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत सी प्रतिमाएं जो है कि यहाँ पर पाषाणों पर बनाई गई हैं, जो चित्रण जो है कि किया गया है। यहाँ पर कई सारे जो है कि डिजाइन्स हमें देखने को मिलेंगी। और नीलकंठ महादेव मंदिर जो है कि यहाँ पर पास ही में है। जब हम वहाँ पर चलेंगे तो उसमें जो है कि हमें जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो बहुत ही अद्भुत होंगी। यहाँ पर जो वक्त पर जो एक समय था जब कालिंजर किले में चारों ओर ऊंची दीवारें से घिरा हुआ और उसमें जो है कि 4 प्रवेश द्वार हुआ करते थे, पर वक्त जो है कि कामता द्वार, जो यहाँ पर जो और भी फिर बाद में जो द्वार आए उसे कामता द्वार, पन्ना द्वार, रीवा द्वार के नाम से 3 गेट ही बचे थे। किले में आलमगिरी दरवाज़ा, गणेश द्वार, चौबुरजी दरवाज़ा, बुद्ध भद्र दरवाज़ा, हनुमान द्वार, लाल दरवाज़ा, इस तरह से जो है कि ये कई सारे जो है कि नाम यहाँ पर रखे गए हैं उन दरवाज़ों के। जैसे किले के अंदर हमने रानी महल, राजा महल का देखे, जो बहुत ही अद्भुत कलाकृति से बनाई गई है। उसमें कई सारे डिज़ाइंस हमने जो देखे, हमने जो है देखे कि किस तरह से चंदेल वंश ने यहाँ पर कई सारे डिज़ाइंस जो बनाए। यहाँ पर देखिए कई सारी पाषाणों पर जो है कि बड़े बड़े जो है कि यहाँ पर खूबसूरत से चित्रण किए गए हैं, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। जो बहुत ही, जब यहाँ पर पर्यटक आते हैं तो उस जगह की फ़ोटो लेना या फिर सेल्फी लेना या फिर उसकी वीडियोस बनाना नहीं भूलते, क्योंकि वो इतनी अद्भुत है। अभी हम आप वहीं पर चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से वो बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य जो है कि प्रदान करता है। वो बहुत ही खूबसूरत से पेंटिंग, जैसे पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक उसी तरह जो है कि कैनवास पे जो पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक उसी तरह से उसे जो है कि इन पाषाणों पर, इन बड़े बड़े जो चट्टानें उनके ऊपर बनाई गई। सोचिए ये उस वक़्त किस तरह से ये बनाया गया होगा। आधुनिक अभी तो कई सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं जो छेनी हथौड़े हो गए या फिर कुछ और हो गया जिससे बनाए जाते हैं। तो उस वक़्त के जो मूर्तिकार होंगे या वो किस तरह से इस सारी चीज़ों को बनाया करते होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर देवी देवताओं के अलग अलग जो प्रतिमाएं हैं, छोटी छोटी से बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। देखिए ये सारी आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है। और वहाँ पर देखिए लिखा है, वहाँ पर 238 कुछ लिखा हुआ है। तो ये सारे जो है कि उन पुरातत्व विभाग की जो है कि नज़र हमेशा इस पर रहती है। देखिए ये सारे यहाँ पर देवी देवताओं के आपको छोटे छोटे बड़ी जो कि प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी और कितना ये अद्भुत है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सी ये कलाकृति जो है कि यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। और इसके डिज़ाइंस देखिए कितने खूबसूरत से हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं जो भारत के इतिहास को जो है कि और भी समृद्ध बनाती हैं और कितना एक खूबसूरत सा ये दृश्य बनाती हैं कि जो है हमें आज जो देखने को मिल रही है। हज़ारों साल आप कहें तो हज़ारों साल कहना भी बहुत कम होगा। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और आज ये जो वक्त चल रहा है वो कलयुग चल रहा है। तो सोचिए 4 युगों को इसने देखा है और अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर शासन किया है। तो कितनी सारी इसमें जो शिलालेख हमें देख रहे हैं, तो कई सारे ऐसे यहाँ पर शिलालेख हैं यहाँ पर और कई सारी जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत है। ये देखिए बुर्ज, ये पूरा बुर्ज बना हुआ है और वहाँ से देखिए सीढ़ियाँ हैं जो कि गई है। जो बहुत सारे भक्त जो है कि इसी सीढ़ियों से आते हैं सिर्फ नीलकंठ महादेव मंदिर की जो है कि अर्चना करने के लिए। उसमें भी तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लगता है इस सीढ़ियों से उतरने और चढ़ने में। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये बांदा रेलवे स्टेशन बांदा ज़िले में स्थित है। इसका आधा कुछ हिस्सा जो है कि मध्य प्रदेश में है और कुछ हिस्सा जो है कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये 5 किलोमीटर जितना चौड़ा, बहुत इसकी जो चौड़ाई है और लंबाई बहुत ही है।
तो ये विंध्याचल पर्वत पर स्थित यह जगह है। आप सोचिए कि कितनी इसमें कई सारी जगह हैं। इसमें अगर कोई कहता है कि वो एक दिन में पूरा इसे घूम लेगा तो बहुत ही जो है कि वो उसका जो है कि कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसे जो है कि इस कालिंजर किले में आप एक दिन में सारी चीज़ें नहीं देख सकते। देखिए वहाँ पर देख सकते हैं कितना भावपूर्ण और सुंदर सा, और देखिए वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर मूर्तियाँ बना जो प्रतिमा है, आप देखिए कितना खूबसूरत सी प्रतिमा है। यहाँ पर गणेश भगवान से लेकर कई सारी जो है कि यहाँ पर प्रतिमा जो है कि यहाँ पर बनाई गई है। देखिए देख रहे हैं किस तरह से वो बना हुआ है। तो इसी तरह से ऐसी कई सारी जो है कि प्रतिमाएं हैं जो हमें देखने को मिलती है। जब चंदेल वंश का राज हुआ करता था तो उन्होंने जो है कि कहा जाता है कि यहाँ पर पूजा पाठ जो है कि अर्चना जो है कि शुरू करवाई थी इन्होंने। तो ऐसे यहाँ पर चीज़ें देखिए, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये सीढ़ियाँ जो है कि नीचे जाती हैं और वहाँ देख सकते हैं किस तरह से वो, देखिए कितना अभी भी है जो है कि हम वहाँ पर पहुँचेंगे। और यहाँ पर देखिए इस जगह पर देखेंगे तो आप जो है कि यहाँ पर कई सारी प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर देवी पार्वती की प्रतिमाएं देखिए, वहाँ पर भी आपको चिन्ह डिजाइंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको डिजाइंस देखने को मिल सकते हैं। देखिए किस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम चलेंगे और देखेंगे किस तरह से प्रतिमाएं जो है यहाँ पर बनी हुई है। देखिए देख सकते हैं ये चट्टानों पर है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखिए चंदेल वंश की कुछ हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जब चंदेल वंश का वक्त हुआ करता होगा तो इस जगह को इस तरह से ये बनाया गया है। देखिए यहाँ पर किस तरह से बनाया हुआ है। देखिए अंदर हम चलते हैं और अंदर चलकर यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, और जो जितने हमने कहानियों में सुना है, जो कई सारे हमने किताबों में या फिर जो हमने पता किया है उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसी जितनी भी घटनाएं उन सभी पर साक्ष्य यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कितनी खूबसूरत से शिवलिंग यहाँ पर बने हुए हैं, इन बड़ी बड़ी चट्टानों पर बनाया गया। वहाँ पर देखिए देवी पार्वती माता की वहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। वहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। ये बड़ी बड़ी चट्टानों पर बनाया गया है। देखिए ऊपर तक आप देखेंगे, यहीं पर पास में ही काल भैरव का जो है कि एक बहुत विशाल प्रतिमा है। वहाँ पर भी हम चलेंगे और वहाँ पर भी जो है कि हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वो जगह जो है कि आज भी प्राचीन जो है कि पाषाणों में जो है कि जीवित है। देखिए किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत से जो है कि देख सकते हैं कितना जो है कि अद्भुत यह नज़ारा है, जो हमारे लिए जो कई सारे भारत के जो भारत के इतिहास को जानना चाहते हैं उनके लिए कितना ये अद्भुत जगह है। आप यहाँ पर देखिए इन सारे बड़े बड़े खंभों में देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही खूबसूरत से दृश्य यहाँ पर भगवानों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर आसपास देखिए किस तरह से यहाँ बना हुआ है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ऐसा लगता है यहाँ पर देखिए कई सारे देवी देवताओं के जो है कि यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई। देखिए कितना भावपूर्ण, बहुत ही सुंदर से देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए किस तरह से धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है, और कई सारे जैसे कि यहाँ पर देखिए वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कितनी खूबसूरत सा ये दृश्य जो है, ये सोचिए कि पाषाणों पर ये बनाई गई हैं। तो ये कितनी जो है कि हज़ारों साल से ज़्यादा ये पुरानी सारी चीज़ें हैं जो आज जो भारत के एक बहुत ही अद्भुत इतिहास है। देखिए यहाँ पर कई सारे लोग आते हैं पूजा, और वहाँ पर देखिए जो है कि धनुष बाण लिए हुए जो है कि यहाँ पर बना हुआ है। देखिए किस तरह से यहाँ पर धनुष बाण लेकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर देख सकते किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर देखिए कई सारी यहाँ पर चीज़ें बनाई गई। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर देखिए हाथी वगैरह बनाया। हाथी जो अब जानते हैं कि जब हाथी का सूंड ऊपर उठा रहता है तो वो पूजा के लिए जिस तरह से यहाँ पर देखिए कई सारे लोग जो है कि यहाँ पर पूजा करके जाते हैं इन देवी देवताओं की इन मूर्तियों को। यहाँ पर किस तरह से यह बनाया गया है, देखिए कितना बहुतपूर्ण और बहुत ही सुंदर सा यह दृश्य है। देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कितना यह देख सकते हैं यहाँ पर इन खंभों में देखिए कितनी खूबसूरत सी कलाकृति और डिजाइन्स यहाँ पर बनाए गए हैं। ये चंदेल वंश के वक्त के जो है कि बनाए गए होंगे 9वीं शताब्दी में। आप जानते हैं कि वहाँ पर खजुराहो में कई सारी ऐसी मूर्तियाँ जो है कि बनाई गई थी, तो ये उसी वक्त जो है कि बनाए गए होंगे। देखिए यहाँ पर तो ये देख सकते हैं पूरा ये एक मतलब अद्भुत दृश्य है, जिसे जो है कि अगर आप इस चीज़ को समझेंगे और कितना ये जो है कि महत्वपूर्ण है। देखिए इसी बात पर जो है कि आप मेरे YouTube चैनल गोपाल चंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो आपके पास आती रहे। देखिए कितना भावपूर्ण सुंदर सा दृश्य है, आपको देख सकते हैं। ऊपर डिजाइन्स देखिए इसकी कितनी खूबसूरती से, जैसे भारत में प्राचीन जो मंदिरों में खूबसूरत से डिजाइन्स होते हैं ठीक उसी तरह पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें चट्टानों पर उकेरा गया है, बड़े बड़े पत्थरों पर यह जो कि इसे बनाया गया है, स्टोन्स पर इसे बनाया गया है। देखिए कितना खूबसूरत सा ये दृश्य है, जो हमें लगता है कि बहुत ही मामूली, लेकिन उस वक्त किस तरह से बना होगा ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाए बहुत ही खूबसूरत सा जो है कि ये दृश्य है, देख सकते हैं। आसपास हमें कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये कालिंजर किला पौराणिक गाथाओं से निर्मित है। यहाँ पर कई सारे जो है कि इस किले ने 4 युगों को देखा है। 4 युगों में जो कई सारी बड़ी बड़ी घटनाएं उन्हें उसमें सहा। देखिए यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं कितना भावपूर्ण सुंदर से ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। देखिए उनकी पूंछ दिखाई गई है, हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ पर। देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर बनाई गई है। और नीचे देखिए तो किस तरह से ये आप समझ सकते हैं कि ये जगह कितनी जो है कि प्राचीन है और कितना बहुत इसका इतिहास कितना बहुत ही खूबसूरत रहा होगा जब यहाँ पर ये सारी घटनाएं होती होंगी। यहाँ पर जो शंकर भगवान ने जब तपस्या की होगी इस जगह पर, यहाँ पर विश्राम किया होगा, तो कई सारी जो है घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। इनको जो है कि आज हम उजागर कर रहे हैं, जिसके बारे में जो है कि आपको बता रहे हैं। तो क्यों यहाँ पर लोग आते हैं, कालिंजर किले में क्यों इतना जो है कि आकर्षण का ये केंद्र है, यहाँ पर पर्यटक क्यों आते हैं, इन सारी चीज़ों को जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि यह कितनी बड़ी बात है यहाँ पर इस जगह पर। ऐसे तो किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन इस कालिंजर किले का इतिहास, इस कालिंजर किले की जो कई सारी किंवदंतियाँ हैं, जो कहानियाँ हैं, उन सभी को हम जब जानेंगे इस जगह पर तो हम समझ जाएंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण और एक सुंदर सा इतिहास जो है कि भारत का। आप देख सकते हैं, आप ऊपर पीछे वहाँ पर देख रहे होंगे तो जो फूल्स बने हुए हैं वो बने हुए हैं तब के जब यहाँ पर चंदेल वंश का राज हुआ करता होगा। चंदेल वंश में इस तरह की कई सारी जो है कि चीज़ें बनी, जैसे राजा रानी महल हो गए, तो उनके जो है कि अलग एक कलाकृति होती है जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी सारी ये सीढ़ियाँ जो है कि अब यहाँ से हम नीचे चलेंगे और यहाँ पर सीढ़ियों पर भी हमें कई सारी अद्भुत और खूबसूरत सी कलाकृति जो है कि देखने को मिलेगी। देखिए देख सकते हैं ये चंदेल वंश के वक्त जो है कि इसे बनवाया गया होगा, क्योंकि इस चीज़ को इस जो है कि मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उस वक्त जो है कि चंदेल वंश के जो और भी कई सारे मंदिर हैं, जैसे यहाँ पर वेंकट बिहारी मंदिर का देखा हमने, तो उसमें जो इसी तरह की शैली जो है कि हमें दिखाई देगी। तो ये जो नागर शैली वो सब यूज़ किया करते थे उस तरह की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे बड़े बड़े चट्टानों पर बनी हुई है। और चट्टानों पर जो है कि आज ऐसी कोई चीज़ें बनना बहुत मुश्किल है, बन तो सकती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो कि आज की होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो बनी हैं, जो मूर्तियाँ हैं, जो प्रतिमाएं हैं, वो प्राचीन हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कितना खूबसूरत से ये जो है कि जगह है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा बुर्ज बना हुआ है उस वक्त में, जो आज भी मजबूती से यहाँ पर है। हम नीचे चलेंगे सीढ़ियों के जरिए और कई सारी जो है कि और भी जो है कि प्राचीन घटनाएं जो यहाँ पर हुई हैं उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। इस जगह पर जो है कि कई सारी ऐसी प्राचीन चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, इस चट्टानों पर हमें कई सारी प्रतिमाएं जो है कि देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो है कि हमें देखने को मिलेंगी। देखिए वहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है इन चट्टानों पर, और उस जगहों पर जो है कि और भी कई सारे शिवलिंग बने हैं। तो ये सारे जो है कि पूजा हुआ करती थी तब भी, और आज भी जो है कि इस जगह पर पूजा हुआ करती है। यहाँ पर देखिए कई सारे ऐसे प्रतिमाएं हैं जो इन सभी पर बनाए गए हैं। एक शिवलिंग भी है यहाँ पर, उस शिवलिंग पर जो है कि हजारों शिवलिंग बने हुए हैं। उस शिवलिंग पर जो है कि हजारों शिवलिंग बने हैं, उसमें कई सारी जो है कि प्रतिमा शिवलिंग की जो है कि आज भी पूजा होती है। देखिए कितनी देवी देवताओं की यहाँ पर प्रतिमाएं बनी हुई है। देखिए इन बड़े बड़े चट्टानों पर देख सकते हैं शंकर भगवान, विष्णु भगवान से लेकर कई सारे देवी देवताओं के यहाँ पर और प्रतिमाएं जो है कि यहाँ पर बने हुए हैं। देख सकते हैं
इस जगह पर। तो ये सारी जो चीज़ें देखे हैं आप, कितना बहुत ही सुंदर सा ये देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत से ये बनाया गया है। और बेवक्त इतना वक्त हो गया, लेकिन इसमें जो है कि थोड़ी बहुत जो है कि अगर इसमें अगर नए दिखाई दे रही होगी तो उसमें भी, इसमें जो है कि वक्त की मार की वजह से यहाँ पर पड़ी है। देखिए कितना खूबसूरत सा है यहाँ पर। इन सारी चीज़ों का जो है कि विश्व यहाँ पर जो आते हैं, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कितना ये भावपूर्ण और सुंदर सा दृश्य। बहुत ही यहाँ पर जो है कि देवी देवताओं की कई सारी प्रतिमाएं हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कई जगह पर। यहाँ पर देखिए और नीचे भी है जो यहाँ पर है, उसमें भी चलेंगे। देखिए यहाँ पर एक गुफा की तरह है, इस गुफा में हम चलेंगे और दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या है। देखिए यहाँ पर किस तरह से है ये सारी चीज़ें, देखिए किस तरह से है ये। यहाँ पर हम और भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर इस जगह पर चलेंगे और इसे देखने की कोशिश करेंगे कि असल में है ये किस तरह का यह है। देखिए आसपास का खूबसूरत डूबता हुआ सूरज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो और भी जो इस वक्त बहुत ही खूबसूरत सा है। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर बनाई गई हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए वहाँ पर देख सकते हैं कई सारे शिवलिंग बने हैं यहाँ पर, कई सारे यहाँ पर। और देखिए वहाँ पर शिवलिंग पर पूजा करते हुए दो जो है कि जोड़ा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर देख सकते हैं। तो कई सारे यहाँ पर मंदिरों की प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई है। देखिए उस तरफ वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों चट्टानों पर जो है कि इसे बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए इन गुफाओं में जो है कि हम चलेंगे और इन गुफा के अंदर जो देखेंगे कि असल में इसमें कहा जाता है कि इसमें गणेश भगवान और माता पार्वती और शायद शंकर भगवान के जो है कि यहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ हैं, शिवलिंग भी हैं। तो उसमें भी हम चलकर देखेंगे कि असल में ये कितना है इस जगह पर। तो कई सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेंगी वो बहुत ही खूबसूरत सी हैं। उन जगहों पर हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए कितनी सारी खूबसूरत हमें जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अंदर चलेंगे इस जगह पर और यहाँ पर देखिए कितनी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर कई सारी खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी हमें। यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी नीचे जब उतरूँगा तो फिर नीचे उतर कर जो कि हम देखेंगे असल में किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कई सारी मूर्तियाँ हैं, यहाँ देख सकते हैं। देखिए बहुत ही, देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश की सभी, देखिए किस तरह से ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। अंदर इस जगह पर ये प्रतिमाएं जो है कि इसे बनाई गई हैं। देखिए किस तरह से ये बनाया गया, इसमें डिजाइन्स भी बनाई गई हैं यहाँ पर। तो हम चलते हैं आगे की तरफ और देखेंगे किस तरह से। अब देखिए ये गुफा के अंदर बनाया गया है इसे। तो ये सारी चीज़ें जो है कि गुफा को जो है कि काट कर बनाया गया है। यहीं पर देखिए किस तरह से जब चंदेल वंश वक्त था तो यहाँ पर कई सारी यहाँ पर पूजा जो है कि पूजा अर्चना भी वहाँ करती होगी यहाँ पर इस जगह पर। तो यहाँ पर इस तरह से जो है होती है, देख सकते हैं। ये देखिए देख रहे हैं इन सभी पत्थरों में जो स्टोन्स में जो है कि बड़े बड़े पत्थरों में चट्टानों में जो है कि इसे काट कर कई सारी चीज़ें यहाँ पर जो है कि पौराणिक गाथाओं से यह निर्मित है। इस जगह पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा दृश्य जो है कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इस जगह को जो है कि यहाँ पर इस जगह पर पर्यटक जो है कि ज़्यादातर इसी चीज़ के लिए आते हैं और उन सभी चीज़ों को जो है कि हम देखेंगे। और देखिए किस तरह से यहाँ पर है बने हुए, देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर जो है कि चट्टानों पर यह बना हुआ है। यह नीलकंठ महादेव मंदिर है जो कालिंजर किले में स्थित है। यहाँ पर देखिए किस तरह से है, कई सारी प्रतिमाएं जो है कि हमें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। देखिए हर जगह पर आपको कुछ न कुछ यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा दृश्य। देखिए यहाँ पर भी इस तरह से सारी चीज़ें ये बनी हुई है। देखिए यहाँ पर किस तरह से यह बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर जो कि देखिए यहाँ पर सारी चीज़ों जितनी भी मूर्तियाँ हैं उन सभी पर नंबर्स लिखे गए हैं ताकि इसमें सारी चीज़ों को जो है कि जोड़ा गया, इन सारी चीज़ों को जो है कि गिन के रखा गया है कि असल में ये चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर इसी जगह पर देखिए कालिंजर किले में ऐसी कई सारी चीज़ें जो है कि हमें देखने को मिलेंगी। देखिए कितना खूबसूरत सा ये जो है कि देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हैं, जो प्रतिमाएं हैं वो देखिए चट्टानों पर बनी हुई है और कुछ क्षतिग्रस्त भी भले हुई हैं, लेकिन वक्त इतना गया है। देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए किस तरह से बहुत यहाँ पर अलग अलग जो है कि प्रतिमाएं जो है कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर कुछ लेखन भी यहाँ पर पाषाण पर जो है कि शिलालेख भी लिखा हुआ है। देखिए
शिलालेख यहाँ पर लिखा हुआ है कई सारे यहाँ पर। तो इस वक्त जो जो उनके विचार हुआ करते थे वो लिखे होंगे। और इसमें कई सारे देखिए किस तरह से लिखे हुए हैं यहाँ पर कई सारे इसी तरह से। इस किले में जो विशाल किला है जो विंध्याचल पर्वतमाला पर है, और जब ये चारों ओर जो है कि ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, इसके प्रवेश द्वार कई सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पर। किला यहाँ पर कितना खूबसूरत और शानदार है, देखिए देख सकते हैं हर तरफ यहाँ पर देवी देवताओं की अलग अलग प्रतिमा है यहाँ पर देखिए। और भी कई सारी चीज़ें हैं, उन सभी को जो है कि हम आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गणेश भगवान की मूर्ति बनी हुई है। ये एक रास्ता है जो यहीं से जो है कि लोग आते हैं जो शंकर भगवान की पूजा कर इस नीलकंठ महादेव मंदिर की। और देखिए ऊपर भी आप देखेंगे कई सारे देवी देवताओं की यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई है। तो ये एक रास्ता है जहाँ से जो है कि आसान माना जाता है, वैसे वो घूम कर आना पड़ता है नीलकंठ महादेव मंदिर का। लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत सी प्रतिमाएँ बनी है गणेश भगवान की। यहाँ पर एक प्रतिमा और भी है, जैसे कि विष्णु भगवान सिरसैया पर सोए रहते हैं, आराम किया करते हैं, विश्राम किया करते हैं, उस तरह की प्रतिमाएं यहाँ पर देखिए। वहाँ देख रहे हैं सामने आपको एक शिवलिंग दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ देख सकते हैं किस तरह से पूरा बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर देखिए किस तरह से देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है यहाँ पर। ये देखिए ये सारी चीज़ें जो है कि भारत के इतिहास का हिस्सा। देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी बहुत ही खूबसूरत सा यह दृश्य आपको देखने को मिलेगा इस जगह पर। ये बांदा जिले में स्थित कालिंजर किला है। और कालिंजर किला जो पौराणिक गाथाओं से, कई सारी रहस्यमय गाथाओं से यह निर्मित है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यह पूरा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इस गुफा में जो छोटी सी गुफा है वहाँ पर चलेंगे। यहाँ से देखिए कुछ सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, वहाँ से हम चलेंगे और देखेंगे कि असल में कितना जो है कि इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। उन सभी को जो है कि हम उजागर करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि असल में यहाँ पर और कौन कौन सी मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये हर जगह यहाँ पर जो नीलकंठ महादेव मंदिर है वहाँ पर पुजारी भी हैं, 2-3 ऐसा कहा जाता है 2-3 पुजारी वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर हमेशा जो कि पूजा अर्चना की जाती है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये तो एक बहुत ही जो है कि ऐसी जगह है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई, प्रतिमाएं देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम चलेंगे, यहाँ से नीचे उतरेंगे, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और सीढ़ियों से अंदर चलकर जो है कि कालिंजर किले जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले में कई सारी जो है मूर्तियाँ जो है बना है। और यहाँ पर मूर्तियों का जो है कि पूरा खजाना हुआ है, खजाना देख सकते हैं। देखिए किस तरह से कुछ क्षतिग्रस्त भले ही मूर्तियाँ हों, लेकिन ये सारे के सारे भारत के इतिहास का हिस्सा है। देख सकते हैं यहाँ पर इसी जगह पर जो है कि विस्फान के बाद जो है कि शंकर भगवान ने तपस्या की थी। तो कई सारी जो घटनाएं हैं वो इसी जगह पर है हुई हैं। देखिए देख सकते हैं शिवलिंग यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें शिवलिंग में 1000 शिवलिंग और बने हुए हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर इस बड़ी बड़ी चट्टानों पर जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना भवपूर्ण और बहुत ही सुंदर सा ये जगह है। देखिए इन चट्टानों पर भी आप देखेंगे, ऊपर तक भी आपके अगर नज़र जाएगी तो वहाँ पर भी आपको प्रतिमाएं जो है कि देखने को मिल जाएंगी। सारी चट्टानों को काट कर ही इसे जो है कि बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ देखिए ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर वहाँ पर भी देखिए प्रतिमाएं बनी हैं। कितनी ऊंचाई पर यह बनी हुई है। ऐसे तो इसकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है कालिंजर किले के, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यह है। यहाँ पर ये नीलकंठ महादेव मंदिर है। इसके जो नीलकंठ महादेव मंदिर की जो पहाड़ी है, जो ऊंची पहाड़ी है, उस पर ये प्रतिमाएं बनी है। देखिए वहाँ पर एक जो कुंड है वहाँ पर भी हम चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि असल में कितनी जो एक सच्चाई का वहाँ पर ऐसा जो भव्य दृश्य है। वहाँ पर जो कहा जाता है जो विष है वो पसीने के जरिए जो है कि रिश्ता रहता है। तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, अवलोकन करेंगे उसका।
उसके बारे में जानेंगे। देखिए कितना खूबसूरत इसमें डिजाइन्स बनी हुई है। देखिए कितना भरपूर सुंदर से डिजाइन्स देखिए इसके, देख सकते हैं कितना खूबसूरत से डिजाइन है इसकी जो है कि यहाँ पर जो प्रतिमाएं थी वो। और यहाँ पर देखिए किस तरह से, देखिए बुद्धा जो है कि यहाँ बुद्धों की भी यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई। देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश की कई सारी अलग अलग प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। उन सारी चीज़ों को जो है कि हम देखेंगे और यहाँ पर जो है कि नीचे चलते हैं थोड़ा, और वहाँ पर चलकर जो है कि हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर यह है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और वो रहा जो है कि वहाँ पर कई सारी जो है कि प्रतिमाएं जो हैं, देखिए उनके मुकुट देख सकते हैं। मुकुट ये जो है कि शिवलिंग के ऊपर ये सारे बनाए गए हैं, सारे शंकर भगवान के जो है कि प्रतिमाएं यहाँ पर जो बनाई गई हैं। इस पर देखिए पसीने की तरह रिस रहा है वो सारा। वो कहा जाता है कि उसी जो विषपान जो था, जो शंकर भगवान ने किया था, वही वो धीरे धीरे रिस रहा है वहाँ से। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर देखिए इन बड़ी बड़ी चट्टानों पर यहाँ पर भी कई सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से कई सारी प्रतिमाएं यहाँ पर, देखिए किस तरह से बहुत ही खूबसूरत से ये जगह है। इन सीढ़ियों के नीचे जो है कि कई सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए नीलकंठ महादेव मंदिर कालिंजर दुर्ग के पश्चिम भाग में है, जहाँ अधिष्ठान देवता नीलकंठ महादेव का एक प्राचीन मंदिर। ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। मंदिर में जाने के लिए 2 द्वार होकर जाते हैं। रास्ते में अनेक गुफाएं तथा चट्टानों से काटकर बनाई गई शिल्प कलाकृति जो है कि हमें देखने को मिलती है। कितनी खूबसूरत सी ये कलाकृति है, शिल्प कलाकृति जो बनाई गई हैं। वास्तुशिल्प की दृष्टि से यह मंडप चंदेल शासकों की अनोखी कृति है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर परिमाद देख सकते हैं, परिमाद देव नामक चंदेल शासक रचित शिव स्तुति उन्होंने लिखी है। और जो है कि वह अंदर के जो है स्वयंभू शिवलिंग पर स्थापित है। उस जगह पर भी हम चलेंगे। आप देखिए कितनी सारी जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वास्तुशिल्प जो है कि हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर कई सारी शिव स्तुति जो हम देखने को हमें मिली। देखिए देख सकते हैं किस तरह से प्रतिमाएं बनी हुई है। देखिए कितनी खूबसूरत सी सारी प्रतिमाएं हैं और इसमें शिलालेख भी किया है। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा है यह। देखिए बहुत ही कम लोग जो है कि यहाँ पर आ पाते हैं क्योंकि इसकी चढ़ाई बहुत ही सुंदर, इसकी चढ़ाई जो है कि सुंदर, मैं कह रहा हूँ इसकी चढ़ाई बहुत कठिन है। 5 किलोमीटर चढ़ के आना पड़ता है यहाँ पर। ये नीलकंठ महादेव मंदिर जो है कि कहा जाता है कि चंदेल शासकों ने बनाया गया था। यहाँ पर काल भैरव की जो मूर्ति है उसे भी बनाया गया था, लेकिन इसकी जो किंवदंतियाँ हैं, जो इसकी कहानियाँ हैं वो इतनी पुरानी है कि 4 युगों से भी पुरानी ये कहानियाँ हैं। देखिए यहाँ पर हम नीचे आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत सी जो कि हमें प्रतिमाएं जो है कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैं आपको जूम करके दिखाया हूँ और देख सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए कई सारी प्रतिमा हैं। अब हम नीचे उतर कर जो है कि यहाँ पर देखेंगे। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरत सी प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। इन सारी जो कि देवी देवताओं से प्रतिमाएं ये सारी बनी, अलग अलग जो देवी देवता हैं उन सभी की जो है कि यहाँ पर प्रतिमा बनी है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है कि यहाँ पर कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देखिए देख सकते हैं यहाँ पर इस गुफा में आते यहाँ पर कई सारी जगह हमें प्रतिमाएं देखने को मिलती। देखिए वहाँ पर देख सकते हैं, देखिए वहाँ पर किस तरह से वो प्रतिमा है, एक अद्भुत अलग प्रतिमा है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें डिजाइन्स बनाए गए हैं। देखिए इस पाषाण शिल्प की ये कला जो कहा जाता है, नागर शैली की कला कहा जाता है इसे। देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे देवी देवताओं के यहाँ पर बनी हुई है। देखिए यहाँ पर खूबसूरत सी जो है कि प्रतिमाएं जो है कि देवी देवताओं के। ये बाहरी जो है कि यह मंदिर जो उस वक्त हुआ करते थे, कुछ इसी तरह के मंदिर हुआ करते थे। भारत के इतिहास से संबंधित सारी चीज़ें जो है कि आपको जानना बहुत जरूरी। देखिए यहाँ पर किस तरह से बना हुआ है। देखिए ये देखिए कितने सारे शिवलिंग हैं बड़े बड़े। देखिए उस वक्त के देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये गुफा में बने हुए हैं। देखिए ये सारी चीज़ें गुफा को काट कर बनी हुई है। और ये शिवलिंग जो देख रही है प्राचीन शिवलिंग में से एक है। ये सारी शिवलिंग जो है कि आज वक्त में जो है कि दिखाई नहीं पड़ती इस तरह की शिवलिंग। देखिए कितनी खूबसूरत सी है जो है कि इतने बड़े बड़े शिवलिंग जो है कि यहाँ पर हैं। सोचिए कि अगर जब महाशिवरात्रि होती होगी तो यहाँ पर कितनी पूजा पाठ होती होगी, कितनी भीड़ लगी होती होगी भक्तों की। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं
वो कितने जो है कि यहाँ पर जितने भी बांदा जिले के श्रद्धालु हैं इस जगह पर ज़रूर आते होंगे, और जो और भी श्रद्धालु है वो इस जगह पर ज़रूर आते होंगे। देखिए कितना यह देख सकते हैं, ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है। और इसके शिवलिंग देखिए किस तरह से यहाँ पर बनाए गए हैं, देख सकते हैं। देखिए ये सारे प्राचीन शिवलिंग है, जितने भी हैं ये प्राचीन शिवलिंग जो है कि प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर जो कालिंजर किले में स्थित है। कालिंजर किला बांदा जिले में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में है, विंध्याचल पर्वत की माला पर। इस जगह पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी है जो कि शिल्पकारी जो है कि हमें देखने को मिलती है। चट्टानों से जो काटकर जो अनेक गुफाएं चट्टानों को जो काटकर जो शिल्प कलाकृति बनाई गई है, शिल्प वास्तुशिल्प की दृष्टि से मंडप कितना खूबसूरत सा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं राजा जो चंदेल वंश की जो राजा वो शासक हुआ करते थे, वहाँ पर कई सारी वो शिव उपासक हुआ करते थे। जो आपको खजुराहो में कई सारे शिव भगवान की जो है कि शंकर भगवान की मंदिर देखने को मिल जाएंगे। कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ महादेव मंदिर, कई सारी जो है कि आपको मंदिर जो है वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। वो देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा है जो है कि अद्भुत दृश्य जो है कि ये देखने को हमें मिल रहा है जो गुफाओं में है। आप सोचिए कि कितना यह जो कि अद्भुत और प्राचीन जगह है ये सारी, जो एक हमें देखने को आज इस जगह पर मिल रही है। जो इसे देखता है वो किस तरह से पूरा निहाल हो जाता होगा, और उनकी कई सारी जो है कि यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती होंगी। देखिए किस तरह से ये निरंतर यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर शिव स्तुति की भी रचयिता की गई है। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के ही ऊपर एक जल प्राकृतिक स्रोत है जो कभी भी नहीं सूखता है। तो उस जगह पर भी हम चलेंगे और देखिए किस तरह से अब बना हुआ है, देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत सा है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे और यहाँ पर देखिए देख सकते हैं वह शिवलिंग जो है कि शिवलिंग पर शंकर भगवान की प्रतिमाएं बनी है, और ये सारी प्रतिमाएं जो है कि प्राचीन है। यहाँ पर यह बुंदेलखंड में पड़ता है, और बुंदेलखंड जो है चंदेल वंश का कभी जब राज हुआ करता था तो उन्होंने अलग एक भारत को जो है कि अलग ही पहचान दी है, जिसके बारे में कई सारी जो है कि कहानियाँ और जो किंवदंतियाँ हैं, जो रहस्यमय कहानियाँ हैं। जैसे जैसे हम और भी जगह जाते हैं तो हमें उन सारी जगहों के बारे में पता चलता है कि चंदेल वंश का जब राज हुआ करता था तो उन्होंने जो है कि भारत के इतिहास को कितना, भारत का जो है कि स्वर्णिम युग कहा जाता है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये विष्णु भगवान की प्रतिमा है। यहाँ पर जैसे विष्णु भगवान सिर सैया पर सोए रहते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, ठीक उसी तरह से ये प्रतिमा जो है कि बनी हुई देखिए, देख सकते हैं। इस सारी प्रतिमाएं को खंडित किया गया है। देखिए यहाँ पर किस तरह से प्रतिमाएं हैं, देखिए कितना खूबसूरत सा। ऐसा लगता है कि जैसे नहीं ये सिर सैया वाला नहीं है, कि ये जो है कि एक प्रतिमा है। देखिए वहाँ पर किस तरह से मुझे ये देखकर पहली नज़र में ऐसा देखकर लगा कि यह जो है कि वो सिर सैया वाला जो है कि प्रतिमा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा लगता है। यहाँ ऊपर हम चलेंगे और देखिए ये प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर सी है, तो इस तरह से पता नहीं लग पा रहा है कि किसकी प्रतिमा है यहाँ पर। तो ये और भी कई सारे ऐसे प्रतिमाएं जिनको खंडित हो चुके, तो उसके बारे में ठीक से पता करना थोड़ा मुश्किल है। देखिए किस तरह से यहाँ पर यह बनी हुई है। देखिए वास्तुशिल्पी देखिए किस तरह से यहाँ बना हुआ है। और वो देखिए वहाँ पर है शंकर भगवान का मंदिर, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। वह इतनी जो है कि हम यहाँ पर आए, कितनी जो है कि इस मंदिर को सजाया गया है शिल्प कलाकृति से। देखिए यहाँ पर, और ऊपर जो है आप देख रहे हैं, वहाँ पर ऊपर आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर जो है कि एक ऐसा कुंड है जो कभी भी नहीं सूखता, जो कभी भी मतलब सूखता नहीं। और ऐसा कहा जाता है वहाँ पर कुछ जो रिसाव होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए अंदर देखिए यहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ जो क्षतिग्रस्त मूर्तियाँ हैं जो तोड़ दी गई थी उसे यहाँ पर रखा गया है। देखिए कई सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर अंदर रखी गई हैं, ताकि हो सके तो उसे ठीक भी किया जा सके और उसे जो है उसकी सही जगह पर रखा जा सके। देखिए वो भी दिखाऊंगा। और ये देखिए ये खंबे देखिए, इस पर कई सारी शिव स्तुति जो है कि लिखी गई है इसी जगह पर। और जो चंदेल वंश के राजा हुआ करते थे, चंदेल शासक हुआ करते थे, वो जो है कि उन्होंने जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए किस तरह से, देखिए कितना खूबसूरत सा ये दृश्य है। आप देख सकते हैं ये नीलकंठ महादेव मंदिर का स्तंभ देखिए कितने सारे हैं। यहाँ पर कई सारे जो है कि लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, यहाँ पर शाम का वक्त है, धीरे धीरे कहा जाता है कि 6 बजे के बाद जो है कि इस जगह पर बंद हो जाया करते हैं। देखिए
कितना खूबसूरत सा यह देखिए दृश्य है, देख सकते हैं। ये नीलकंठ महादेव मंदिर का जो है कि यहाँ पर देखिए सामने, वहाँ से जो है कि हम अंदर जाएंगे वहाँ पर, और हो सकता है कि वहाँ पर अंदर तस्वीरें वगैरह लेना जो है कि अलाउड ना हो, इसलिए हम बाहर से ही यहाँ पर इस जगह पर जो है कि हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितने खूबसूरत से स्तंभ है, और ये देखिए जूम करके हम आपको थोड़े बहुत दर्शन करवा देते। देखिए देख रहे हैं, वो देखिए कितने जो है कि खूबसूरत सी जो है कि यहाँ पर प्रतिमाएं हैं। तो ये देखिए कितने यहाँ पर जो है कि देखिए कई सारे देवी देवताओं के यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। वास्तुशिल्पी देखिए ऊपर तक जहाँ पर देखेंगे भले कुछ, और वो रहा वहाँ पर कुंड है, इस चट्टानों के बीचों बीच कुंड है। देखिए कितनी बड़ी बात है, इस जगह पर देख सकते हैं कितना, और वो कुंड जो है कभी भी नहीं सूखता। देखिए कितना खूबसूरत से इसमें डिजाइन यहाँ पर बने हुए हैं। तो वहाँ पर भी हम चलेंगे। हम काल भैरव की जो प्रतिमा है, बड़ी वाली प्रतिमा, वहाँ पर भी चलेंगे और देखेंगे किस तरह से यह बना हुआ है। देखिए कितनी खूबसूरत से डिजाइन यहाँ पर बनी हुई है। देखिए ये चंदेल वंश के वक्त जो है कि बना हुआ है। इन खम्भों में देखिए कितनी खूबसूरत से ये सारी चीज़ें हैं जो भारत के इतिहास का हिस्सा है। पौराणिक जो कहानियाँ हैं उन सभी को, ऊपर देखिए बुर्ज वहाँ तक बना हुआ है, और वहाँ पर देखेंगे हम उस जो है कि काल भैरव की जो प्रतिमा है, जो विश्वविख्यात प्रतिमा है, जिसे लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हुए जो यहाँ, ताकि कोई यहाँ पर नुकसान ना पहुँचा सके। इस जगह पर आप देख सकते हैं कितना यह खूबसूरत सा है। देखिए वहाँ पर ऊपर जाने के लिए जो है कि सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। तो जो है कि हम वहाँ पर चलकर जो है कि इस चीज़ को देखेंगे और इस जगह को अवलोकन करेंगे। कितना खूबसूरत से दृश्य हमें दिखाई देगा जब हम जो है कि भैरवनाथ जो है कि उनकी मूर्ति को जो है कि देखेंगे। किस तरह से आप देख सकते हैं कितना भावपूर्ण और सुंदर सा ये है। देखिए कितना भावपूर्ण और सुंदर सा दृश्य जो है कि हमें देखने को मिल रहा है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य। देखिए यहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ जो है कि अभी भी हैं, और यहाँ से देख सकते हैं ये और भी इसमें चट्टानों में जो है कि काट कर ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। यहाँ पर देखिए सीढ़ियाँ हैं, कई सारी सीढ़ियाँ वहाँ पर देख सकते हैं। कई सारी खूबसूरत सी चीज़ें हैं यहाँ पर, कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में जो है कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए वहाँ पर हाथी भी बने हैं, वहाँ पर कई सारे जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे अवशेष भी पड़े हुए हैं बड़ी बड़ी चट्टानों में। देखिए कितनी जो है कि देखिए ये पंडित हैं अंदर, ये पंडित जी हैं जो है कि नीलकंठ महादेव मंदिर की जो कि हमेशा पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर देखिए वहाँ पर देख सकते हैं कई सारे खूबसूरत, और ये देखिए कुंड ऊपर से जो है कि पानी जो है कि यहाँ पर आ रहा है, जो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत सी जो है कि जगह है। यहाँ पर हम अंदर चलते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं जहाँ पर काल भैरव जी का जो है प्रतिमा है, उस जगह पर चलेंगे और उसे देखेंगे कि असल में वो प्रतिमा कितनी खूबसूरत सी है। देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये देखिए कितनी खूबसूरत सा ये प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पर देखिए कई सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं शंकर भगवान की पूजा करते हुए दिखाया गया है शिवरात्रि के वक्त। और यहाँ पर देखिए ये सारे देख रहे हैं, ये जो रिस रहे हैं ना, ये सारे जो रिस रहे हैं वो शंकर भगवान जो विष पिए थे, ये वही चीज़ें हैं जो रिस रही हैं, धीरे धीरे पसीने के जरिए रिस रही हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो है कि हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर चलते हैं, देखिए आगे की तरफ बहुत कितने जो है कि यहाँ पर भी आपके चलेंगे। यहाँ पर देखिए वहाँ पर नीचे कुछ सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर बनी हुई, और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी जो जगह है पूरे एक मतलब आप समझ लीजिए कि जब यहाँ पर देखिए वो देखिए काल भैरव का वो मूर्ति है, कितनी बड़ी मूर्ति है आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस जगह पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह कहा जाता है कि इसे चंदेल शासकों के समय जो है कि यहाँ पूजा अर्चना मिलिंद चंदेल राजपूत जो है कि यहाँ के पंडित का कार्य भी किया करते थे। तो जब यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति के कंठ का क्षेत्र जो है कि स्पर्श करने पर सदा ही मुलायम जो है कि प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि शंकर भगवान जो है कि यहीं पर वास करते हैं। सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि जब उस कंठ पर जो है कि अगर कोई हाथ लगाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही मुलायम है। जैसे हम अपने कंठ पर हाथ रखेंगे तो किस तरह से कितनी मुलायम लगती है, तो वो उस तरह से का यहाँ पर देखिए ये देख सकते हैं
ये देखिए काल भैरव की मूर्ति, देखिए कितनी खूबसूरत सी ये मूर्ति बनाई गई है देखिए। और ये देखिए कितना रिस रहा है। ये सारा का सारा कहा जाता है कि विष जो पिया था, विषपान जो किया था शंकर भगवान ने, ये वही रिस रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है ये। और ये जो कि इन चट्टानों पर बनाई गई है, देखिए कितना खूबसूरत सा दृश्य है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। और भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा नज़दीक और चलकर। और देखिए कितनी यह अद्भुत जगह है। इस जगह पर यह जो है कि कालिंजर किले में स्थित इस जगह पर जो है कि बहुत ही खूबसूरत सा ये जो है कि आप देखेंगे तो कितना खूबसूरत सा ये दृश्य है। ये देख सकते हैं, ये देखिए काल भैरव की मूर्ति है ये। और देखिए विष जो है रिस रहा है वहाँ पर से, तो धीरे धीरे पसीने के जरिए रिस रहा है, ऐसा कहा जाता है कहानियों में। देखिए यहाँ पर ऊपर तक आप देख सकते हैं। और दिख भी रहा है यहाँ से कि विष जो रिस रहा है वो कितना जो है कि काला है। देखिए कितना खूबसूरत सा है। देखेंगे यहाँ पर और भी जो है कि देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। देखिए देख सकते हैं इस तरह से यह है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर तक जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। देखिए यहाँ पर सब देख सकते हैं चट्टानों पर कितनी भव्य और सुंदर सी मूर्ति है इन चट्टानों पर बनी हुई, जो बहुत ही सुंदर सा दृश्य जो है कि दिखाई पड़ रहा है हमें। यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितने, वहाँ पर देखिए मुंड जो है कि पकड़ कर रखा हुआ है, जैसे किसी का शीर्ष भैरव जी ने, भैरवनाथ ने जो यहाँ पर शीर्ष काटा हुआ किसी का, देखिए वहाँ पर राक्षस का, तो उस तरह से लटका कर यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा ये दृश्य है पूरा। जो ये किला भारत के इतिहास का एक अभिन्न भाग है। यह चारों युग जो है कि इस किले ने देखे हैं। और वक्त वक्त पर यहाँ पर कई सारी जो है कि लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये किला हमेशा से अपराजय ही रहा है। देखिए किस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा किला है। भारत की विश्व धरोहर जो खजुराहो है उससे 58 किलोमीटर की दूरी पर ही है, ज़्यादा दूरी पर यह नहीं है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा यह जगह है। यहाँ पर देखिए इन सभी खंभों में भी कितनी खूबसूरत सी कलाकृति है। यहाँ पर कई सारी ऐसी जगहें देखिए, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से ये दृश्य है। यहाँ से हम अंदर चलेंगे। देखिए ये सारे के सारे चट्टानों से काट कर बनाई गई हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा दृश्य जो है कि हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कई सारी प्रतिमाएं जो है कि चिन्हित की गई हैं। और वहाँ पर देखिए हमें गुफा दिख रही है और वहाँ पर सीढ़ियाँ भी हैं। देखिए इन चट्टानों के ऊपर, चट्टानों में जो है कि काट कर ये चीज़ें बनाई गई हैं। देखिए आप सोचिए कि आपके सोच के कितने परे है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए इस तरह से लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा शिवलिंग हुआ करता होगा। देखिए यहाँ पर किस तरह से बना हुआ, सूरज की रोशनी जो है कि सीधे सीधे यहाँ पर पड़ रही है। देखिए देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा दृश्य है। यहाँ पर देखिए देख सकते हैं, वहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा दृश्य जो है कि यहाँ पर है। ये देख सकते हैं इतनी बड़ी चट्टानों के बीच जो है कि ये विंध्याचल पर्वतमाला है। और ये विंध्याचल पर्वतमाला पर ही जो है कि नीलकंठ महादेव मंदिर का जो है यह मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर। देखिए यहाँ पर देखिए सीढ़ियाँ वहाँ पर बनी है, हो सकता है वहाँ पर भी कुछ हो। हम चलते हैं अभी जो यहाँ पर अंदर जो मंदिर है उस जगह पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके अंदर और भी कई सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ चट्टानों से जो देखिए इन चट्टानों में कितनी सारी अलग अलग गुफाएं हैं। यहाँ पर देखिए कई सारे जो हैं कि भक्तगण जो हैं यहाँ से शॉर्टकट रास्ता लेकर आते हैं ताकि उन्हें सीढ़ियाँ भी चढ़नी न पड़े, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने भी जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से है। यहाँ पर देखिए कितना भावपूर्ण और सुंदर सा दृश्य है। यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है कि अपने सूखे कारण जो है कि कभी जाना जाता था, किंतु कितना भी सूखा पड़े पर वह जो है कि स्रोत खाली नहीं होता था। तो उस स्रोत के बारे में भी हमारे जानने की इच्छा काफ़ी तीव्र हो रही है। और हम उस जगह पर चलकर उस स्रोत के बारे में जो है कि पता करेंगे कि आखिर यहाँ पर ऐसा उस स्रोत में ऐसा क्या है जिसके जो कभी भी नहीं सूखता। उस जगह पर हम चलेंगे और उसे देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि वह स्रोत जो है कितना महत्वपूर्ण क्यों है इस जगह। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए किस तरह से उस वक्त की जो जब चंदेल वंश वक्त हुआ करता होगा तो कितना ये भावपूर्ण जो है कि सुंदर होता होगा, कितना जो है कि यहाँ पर पूजा पाठ होती होगी। यहाँ पर इस बुंदेलखंड क्षेत्र में जो स्वयंभू शिवलिंग है, जहाँ पर शंकर भगवान ने कभी जो है कि विष पिया था और आराम किया था। अब जो है कि हम उस जगह पर चलते हैं
जहाँ पर जो है कि कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर ही एक जल प्राकृतिक स्रोत है जो कभी भी नहीं सूखता। इस स्रोत से शिवलिंग का अभिषेक जो है कि निरंतर और प्राकृतिक तरीके से होता रहता है। आप देख सकते हैं ये वही स्रोत है जिसके बारे में कहा जाता है। प्राचीन कहानियाँ, कई सारी खूबसूरत किंवदंतियाँ हैं। यह स्रोत जो है कि कभी नहीं सूखता। कालिंदी दुर्ग में 449 में जब हैवंशी कृष्णराज का शासन था, एक चतुर्थ शताब्दी में जो है कि नागों का अधिकार हुआ करता था यहाँ पर। उन्होंने यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया था। चंदेल शासकों के समय ही यहाँ पर भी पूजा अर्चना शुरू हुआ करते थे। चंदेल राजपूत जो यहाँ के पंडित का कार्य भी किया करते थे और शिवलिंग को जो है कि भगवान शिव की मूर्ति में कंठ का स्पर्श करने से बहुत ही मुलायम होता था, स्पर्श होता था, मानो वह जीवित हों, वो साक्षात हों यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यह, देखिए यहाँ पर देखिए ये कुंड, ये स्रोत है जो ये प्राचीन कालों से इसी तरह से है। यहाँ पर गुफाओं के बीच में है, देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर देखिए कई सारे मत्स्य भी हैं। आप देखिए, उसे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ इन मत्स्यों को। और देखिए ये कुंड है यहाँ पर बुंदेलखंड में जो है कि कभी एक बार कई सूखा पड़ गया था, लेकिन जब लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यह कुंड जो है कि बिल्कुल इसी तरह भरा हुआ है और ये कभी नहीं सूखता। आप देखिए कितने बड़े बड़े मत्स्य हैं यहाँ पर। और ये मत्स्य जो है कि ऐसा लगता है कि जैसे विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार को जो है कि दर्शा रहे हैं। देखिए कितने बड़े मत्स्य हैं यहाँ पर। और इस कुंड का पानी देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी है जो है कि ये सारे देखिए कितने बड़े बड़े मत्स्य हैं। और ये इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे कि जो कि इस दिखा रहे हैं जैसे विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार को दर्शा रहे हैं। देखिए ये देखिए पानी आप देख रहे हैं, ऊपर से धीरे धीरे यहाँ पर ये पानी जो है कि आ रहा है बूंद बूंद के जरिए, लेकिन ये जो है कि कभी खाली नहीं होता। ये जो है कि रिस रहा है ऊपर से, आप देख रहे हैं। और इसी से जो है कि शंकर भगवान का जो है कि निरंतर जो है कि अभिषेक होता रहता है। वो जो है कि हमेशा जो है कि इसी पानी से जो है कि निरंतर अभिषेक होता है। ये ठीक उसी के नीचे उसी शिवलिंग के पास जाता भी है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण जगह है, सोचिए कितना जो है कि इतिहास यहाँ इससे जुड़ा हुआ है, इस स्रोत से। तो चंदेल वंश के समय यहाँ पर कितनी पूजा अर्चना होती, किस तरह से भारत को इस इतिहास को संभाल के रखा गया है, ताकि आज जो है कि हम जो है इस जगह पर देख रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चंदेल शासकों से जो पूजा अर्चना जो यहाँ पर हुआ करती थी। यहाँ पर देखिए भगवत पुराण के सागर मंथन फलस्वरूप निकले हलाहल विष को पीकर जो है कि अपने कुंठ में रोक रखने वाली कथा के समर्थन में साक्ष्य मान्यता है कि शिवलिंग से जो पसीना भी निकलता है, हमेशा जो है कि पसीना निकलता रहता है। देखिए कितना ये साक्ष्य है कि जो है कि यहाँ पर जब हलाहल निकला था, यहाँ पर भगवत पुराण में जिस तरह से बताया गया, सागर मंथन के बारे में जो बताया गया है, उसमें जो हलाहल निकला था उससे पीने की किसी में जो है कि हिम्मत नहीं हुआ करती थी। तो किस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो है कि हलाहल जो निकला हुआ था उसे जिसे विष जो है कि कहा जाता था। और विष जो है कि विष को पीकर जो कि अपने कंठ में जो है कि धारण किया था शंकर भगवान ने, उसे रोक कर रखा था, जिसके बाद जो है कि उन्हें नीलकंठ भगवान का जो है कि नाम, नीलकंठ शंकर महादेव का नाम दिया गया। देखिए वहाँ पर देख सकते हैं कितना ये जो है कि इस तरह से ये बना हुआ है। ये जो है कि कितना प्राचीन कहें तो प्राचीन, तो जिसने इस जगह ने इस किले ने 4 युग देखा है तो कितना ये प्राचीन, हजारों साल की बात तो नहीं हो सकती। एक युग बीतने में कितने 100 साल लग जाते हैं, जो कि ये अब इस जगह ने 404 युगों को देखा है। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी महत्वपूर्ण जगह है ये भारत के इतिहास से, भारत के लिहाज से, और कितना महत्वपूर्ण जगह है। इसे भी यूनेस्को ऑफ विश्व धरोहर में घोषित कर देना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी जो है कि प्रतिमाएं हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर हमने जो देखी साख से जो मिला है, लोग अगर कहते हैं उन्हें भरोसा नहीं होता, तो इस जगह को अगर जब वो आएंगे तो इस जगह पर उनको जो है कि सारे साख से जो है कि इस जगह पर उन्हें मिल जाएंगे। किस तरह से ये जो है कि हम जैसे कई लोग कृष्ण भगवान पर सवाल उठाते हैं, द्वारका नगरी पर सवाल उठाते हैं, तो वहाँ पर जब वो जाते हैं तो उन्हें जब वो मिलता है, जब वो वहाँ पर जाते हैं तो अंदर जब उन्हें पूरा का पूरा द्वारका नगरी मिलती है तो उन्हें पता लगता है कि ये सारे का सारा सही है। ठीक उसी तरह ये नीलकंठ महादेव मंदिर जो कालिंजर किले में स्थित है, विंध्याचल पर्वतमाला जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो है कि स्थित है,
जो यहाँ पर बांदा जिले में स्थित है। ये कितनी प्राचीन जगह है जहाँ पर यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन भक्तों की कितनी भीड़ होगी। आपने कितने प्राचीन शिवलिंग देखे यहाँ पर, और कितनी खूबसूरत सी जगह जो आपने देखिए पूरे के पूरे मत्स्य अवतार है। ऐसा लगता है कितने बड़े बड़े मत्स्य यहाँ पर हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये स्रोत है। ये जो है कि कभी भी ये स्रोत जो है कि सूखता नहीं है, और इसी स्रोत का जो धीरे धीरे पानी जो है कि उस शंकर भगवान का जो है कि निरंतर जो है कि उनका जो है जलाभिषेक हुआ करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना भावपूर्ण और सुंदर सा ये इसमें जो है कि नीलकंठ महादेव मंदिर है। देखिए मुझे एक समय पर ऐसा लगा कि शायद नकली है, लेकिन ये जो अपने आप में जब तैरने लगी तो मुझे पता लगा कि नहीं, ये बिल्कुल सही जगह है। देखिए देख सकते हैं ये कितने बड़े बड़े स्तंभ बने हुए हैं यहाँ पर, और ये एक गुफा में है। गुफा के अंदर बने, इसे काट कर जो है कि बनाया गया है ऐसा कहा जाता है, लेकिन कैसे काट कर बनाया होगा। देखिए अंदर देख सकते हैं यहाँ पर इसे जो है कि बीचों बीच है, पूरे चट्टानों के बीचों बीच है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये शिव स्तुति लिखा गई है। यहाँ पर शिव स्तुति जो होती है वो यहाँ पर लिखी गई है। देखिए कितना खूबसूरत सा ये जगह है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर यहाँ पर जो है कि पहेलियाँ बताई गई हैं। मंदिर के पीछे जो है कि मंदिर के ठीक पीछे की तरफ एक पहाड़ को जो है कि काटकर पानी का कुंड बनाया गया है। माना जाता है कि इसकी प्राचीनतम किले में जो है कि मौजूद खजाने का रहस्य भी इसी प्रतिलिपि में है, लेकिन आज तक कोई इसका पता नहीं लगा सका। इस मंदिर के ऊपर पहाड़ पर जहाँ से पानी रिसता रहता है, बुंदेलखंड सूखे के कारण जाना जाता है, लेकिन कितना भी सूखा पड़ जाए, इस पहाड़ से जो पानी रिसता है वो कभी भी बंद नहीं होता। कहा जाता है कि सैकड़ों साल से पहाड़ से ऐसे पानी निकल रहा है, पानी जो है कि निकलता रहा है, और ये सभी इतिहासकारों के लिए एक अबूझ पहेली है, जिसके बारे में आज तक कोई भी जो है कि यहाँ पर जान नहीं पाया। ऊपरी भाग स्थित जल स्रोत हेतु चट्टानों को काटकर 2 कुंड बनाए गए थे, जिन्हें स्वर्गारोहण कुंड कहा जाता है। इसी के नीचे भाग में जो है कि चट्टानों को तराश कर बनाई गई काल भैरव की एक प्रतिमा है, जिसके अलावा परिसर में सैकड़ों जो है कि मूर्ति चट्टानों पर उखेरी गई है। शिवलिंग के समीप की जो भगवती पार्वती है, भैरव की मूर्ति भी स्थापित की गई। प्रवेश द्वार के दोनों ही और जो है कि ढेरों देवी देवताओं की मूर्तियां हमने देखी है। यहाँ पर कई सारी दीवारों पर तराशी गई मूर्तियां जो देवी देवताओं की हैं, जो कई टूटे हुए स्तंभ जो है कि हमने देखे हैं। यहाँ पर परस्पर आयताकार स्तंभ जो हमने देखे हैं, कई स्तंभों के अवशेष भी यहाँ हमने देखे हैं। आप देख सकते हैं कितना भावपूर्ण, बहुत ही खूबसूरत सा ये जो एक दृश्य है, जो कालिंजर किले में स्थित विंध्याचल पर्वतमाला की ये जो है कि खूबसूरत नुमा दृश्य है, जो भारत में कालिंजर दुर्ग में बांदा जिले में स्थित है। और कितना खूबसूरत सा ये दृश्य जो है कि हमें देखने को मिल रहा है। भारत में इस जगह पर कई सारी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, कई सारी जो है कि यहाँ पर चीज़ें हुई हैं। द्वापर, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, इन सभी युगों को जो है कि इस किले ने देखा है। और इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारी मूर्तियाँ हैं, कई सारे ऐसे स्तंभ हैं जो है कि परस्पर आयताकार स्तंभ में अवशेष भी कई सारे हैं। यहाँ पर इतिहासकारों के अनुसार कई सारी 6 मंजिला मंदिर का जो है कि निर्माण किया गया था। इसके अलावा कई यहाँ पर जो है कि ढेरों पाषाण शिल्प के नमूने हैं, जो कालक्षय के कारण जो है कि जीर्ण अवस्था में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी जो है कि हम बातें इसके बारे में हैं, कितनी सारी जो है कि किंवदंतियाँ हैं, कई सारे जो है यहाँ पर हम देखे हैं कि काल भैरव की जो प्रतिमा है, कितनी खूबसूरत सी प्रतिमा जो बनाई गई है चंदेल वंश के वक्त में। और जो अगर आप खजुराहो कभी गए होंगे, जैसा मैंने कहा है कि खजुराहो अगर आप गए होंगे तो आपको पता लगेगा कि चंदेल वंश के वक्त जो है कि भारत की जो यशवर्ता मतलब जैसे वहाँ के राजा हुआ करते यशोवर्धन, जो उनकी भारत का जो यश है वो कितना बढ़ा है उस वक्त जब चंदेल वंश का राज हुआ करता था। देखिए ये है काल भैरव की मूर्ति, जो मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखिए विश्वान जो है कि यहाँ पर धीरे धीरे जो किया था उन्होंने रिस रहा है। ये देखिए कितना बहुत खूबसूरत सा ये दृश्य है, जो भारत के एक अभिन्न इतिहास का अंग है। देखिए कितना भावपूर्ण सुंदर सा दृश्य है। काल भैरव का जो प्रतिमा यहाँ पर बनी है, देखिए कितना खूबसूरत सा ये दृश्य है, जो कालिंजर किले
में स्थित यह जो है कि दृश्य कितना बहुत ही खूबसूरत है। देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे यहाँ पर जो हमें यहाँ पर इतिहासकार जो है यहाँ पर आते हैं और कई सारे जो है कि पुरातत्व विभाग जो है कि हमेशा इस जगह को देखने आते हैं ताकि इस जगह को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सके। यहाँ पर कई सारे सिक्योरिटी गार्ड रखे, जैसे यहाँ पर मंदिर जो है उसे भी, ताकि हमेशा इस जगह की जो है कि, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद इस जगह पर कोई नहीं आता। कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारी डरावनी आवाज़ें आती हैं, कई सारी ऐसी घटना यहाँ पर जो है कि जैसे रानी महल हो गया, वहाँ से कई सारी डरावनी आवाज़ आते हैं। यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखकर जो है कि लोग यहाँ पर 6 बजे के पहले ही सारी चीज़ें, दरवाजे वगैरह सब बंद करके जो है कि यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड जो है कि यहाँ पर रुकता नहीं। इस जगह पर 6 बजे के जैसे ही बजता है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब जो है कि यहाँ से निकलने की कोशिश में है। और मेरा यहाँ पर जो है कि और भी जो यहाँ पर वक्त हुआ करता था, मुझे और भी 2-3 ऐसी कई सारी जगह जाना था, लेकिन क्योंकि शाम ढलने को है तो यहाँ पर कई सारी जो है कि यहाँ पर जो कहा जाता है कि यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होता है। और इससे यहाँ पर जो है जो शैली इस्तेमाल की गई है, वास्तु शैली जो इस्तेमाल की गई है वो नागर शैली इस्तेमाल की गई है, क्योंकि इसे कहा जाता है कि नागवंश के लोग, नागवंश जो हुआ करता था उन्होंने जो है कि इस जगह को बनाया था, जो 4वीं शताब्दी में स्थापित हुए थे। नागवंश के जो लोग थे उन्होंने जो है कि आप जानते हैं शंकर भगवान के गले में हमेशा एक नाग हमेशा होता है, तो वो जो है कि वो जो है कि उसी कहा जाता है कि उन्होंने जो नाग हुआ करते थे उन्होंने जो है कि बनाया गया है। यहाँ पर हिंदू ये जो है कि दर्शाया गया है, वो हिंदू धर्म के कई सारे यहाँ पर देवी देवताओं को दर्शाया गया है। यह नीलकंठ महादेव का मंदिर है जो कालिंजर दुर्ग में कालिंजर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस जगह पर आप देखी ढेरों प्रतिमाएं देखी आपने, कई सारी जो प्रतिमाएं देखी। भागवत पुराण, सागर मंथन, फलस्वरूप निकले हलाहल विष को पीकर जो अपने कंठ में रोके रखने वाली कथा के समर्थन में साक्ष्य ही मान्यता है कि यहाँ पर शिवलिंग से जो पसीना निकलता है, आप देखिए किस तरह से इस हलाहल को जो है कि शंकर भगवान ने जब पिया था तो यहीं पर जो है कि उन्होंने यहीं पर इसी जगह पर जो है कि उन्होंने विश्राम किया था। इसी जगह पर जो है कि उन्होंने तपस्या की थी उस हलाहल को पी के, क्योंकि कोई भी देवी देवता जो है कि उसका जो है कि जो पी नहीं सकता था। यहाँ पर जो कई सारी जो है कि यहाँ पर चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से इस जगह पर आकर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी जो है कालिंजर किले में यहाँ पर आप आए हैं, कभी यहाँ पर इस जगह पर आए हैं, तो अगर मुझसे कोई इस जगह को बताने में कोई छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस जगह पर ऐसी कई सारी जो घटनाएं हुई हैं, उनमें से कई सारी जो घटनाएं हैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद रुकता नहीं है इस जगह पर। तो आप जो है कि यहाँ पर जब आइएगा तो अपने इस वक्त से पहले यहाँ पर चले जाइए, यहाँ से 6 बजे के पहले चले जाइए, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर कोई गार्ड यहाँ पर रुकता नहीं इस जगह पर। और इतनी ऊंची जगह पर जो है कि आपको खाने पीने की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी इतने ऊपर, और यहाँ पर पानी की व्यवस्था तो है पर आपको यहाँ पर खाने पीने की कोई भी चीज़ यहाँ पर मिलेगी नहीं। यहाँ पर कोई स्टॉल्स नहीं है। हो सकता है कि पुरातत्व विभाग कई सारी जो है कि चीज़ें यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको आने वाले वक्त में यहाँ पर देखने को मिल जाए। फिलहाल अभी के वक्त में जब 2025 में जो है कि इस जगह पर जो है कोई भी यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह नहीं है। और वैसे भी कई सारी डरावनी कहानियाँ जो हैं यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके ज़रिए भी बताई गई हैं, और कई सारी कहानियाँ जो है कि किताबों के ज़रिए भी बताई गई हैं कि यहाँ पर जैसे रानी महल हो गया, उन्होंने आत्महत्या कर दी थी। और जो वहाँ पर कई सारे ऐसे हॉन्टेड जो जगह हैं वहाँ पर, तो उस सारी जगह जो है कि एक ऐसा माना जाता है कि जब अच्छे देखिए अब धीरे धीरे सब जो है कि यहाँ से निकल जा रहे हैं। यह नीलकंठ महादेव का मंदिर आपने देखा कितना भावपूर्ण, बहुत ही सुंदर सा है। तो हम यहाँ पर आए थे जो है कि यहाँ पर हमें एक सिक्योरिटी गार्ड जो है उन्होंने हमें रास्ता भी बताया यहाँ से जल्दी निकलने का, वरना यहाँ से जो है कि हमें शाम हो जाती पूरा नीचे उतरते तक 5 किलोमीटर का यह रास्ता है। आप देख सकते हैं कितना ये भावपूर्ण और सुंदर सा है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कई सारी हमें यहाँ पर मूर्तियाँ भी दिखाई दी हैं।
देखेंगे वो अभी हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं क्षतिग्रस्त मूर्तियाँ, और ये देख सकते हैं ये पूरा नीलकंठ महादेव का मंदिर देखिए कितना भावपूर्ण और सुंदर सा ये जो है कि एक बार आप फिर से देख सकते हैं कितना इसमें डिजाइन्स बनाए गए हैं, इसमें खूबसूरत सी डिजाइन्स बनाई गई हैं यहाँ पर देखिए। और कई सारे जो है कि अवशेष भी पड़े हैं यहीं पर, शिव स्तुति भी लिखी गई है। मुझे अंदर जाकर जो है कि वीडियो बनाना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं आपको यहीं पर दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें देखें कई सारे देवी देवताओं के यहाँ पर जो है कि देखते हैं कई सारे जो है कि देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई गई हैं यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं। इसलिए जो है कि ये सारी चीज़ें जो है कि मैं आपको विस्तार से बताना चाहता था। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन आप जो है कि इस चीज़ को देखकर आप समझ जाएंगे कि ये कितना भावपूर्ण और सुंदर सा ये जो जगह है, ये कितनी अद्भुत जगह है। ये कालिंजर किले में ज़्यादातर लोग जो है कि यहाँ इस नीलकंठ महादेव मंदिर को देखने के लिए ही आते हैं। देखिए देख सकते हैं कई सारी आपको यहाँ पर प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी जो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। देखिए कई सारे अवशेष भी देखने को मिलेंगे, वहाँ पर शिवलिंग भी देखने को आपको ऊपर जो है कि वहाँ पर मिलेगी। और देख सकते हैं कितना यह बहुत सुंदर सा दृश्य है। देखिए वहाँ पर देख सकते हैं ऊपर पानी जो है कि धीरे धीरे जो है कि जल स्रोत जो धीरे धीरे यहाँ से रिस रहा है। और ये देखिए पूरा बुर्ज है, वहाँ से यहाँ तक कई सारी प्रतिमाओं सैकड़ों प्रतिमाएं हैं यहाँ पर, कई सारी अवशेष भी हैं। देखिए यहाँ पर दिखाऊँ मैं आपको तो कई सारी जो है कि जो यहाँ पर जो अलग अलग राजाओं ने जो है कि यहाँ पर राज किया था, तो उन्होंने कई सारी प्रतिमाएं तोड़ दी थी। देखिए देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी प्रतिमाएं, ये देखिए दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे देखिए कितनी खूबसूरत सी ये सारी प्रतिमाएं यहाँ पर देखिए बनाई गई। कि उस वक्त कितनी जो है कि भव्यता होगी। जो हिंदू भारत की जो मंदिरें हैं, तो भारत के जो हिंदू मंदिर हुआ करते थे उसमें जो प्रतिमाएं होती थी, जो खूबसूरती होती थी उन जगहों पर, तो कितनी जो है कि तेज जो है कि वहाँ पर मूर्तियाँ बनाई हुई थी, उसमें कितनी कलाकृतियाँ होती होंगी। और आसपास जो कई सारी जो है कि उसके अंदर जो है कि जो आसपास के सामाजिक जो बातें हैं उसका भी अवलोकन जो है कि वो करते थे। तो उस वक़्त के जो कारीगर हुआ करते थे वो किस तरह से उन सारी चीज़ों को जो है कि एक बताने का जो है कि उनका तरीका इस तरह से हुआ करता था कि असल में उनके उस वक़्त के समाज में क्या चल रहा है। देखिए ये कितनी बड़ी पाषाण यहाँ पर मूर्ति पड़ी हुई जो खंडित है थोड़ी बहुत, जो पूरी तरह से पता नहीं लिख पा रहा है कि असल में क्या है, कितनी बड़ी। मुझे एक वक्त तो ऐसा लगा कि ये विष्णु भगवान की मूर्ति है। विष्णु भगवान जैसे सिर से यहाँ पे सोए रहते हैं, आराम किया करते हैं, विश्राम करते हैं, ठीक उस तरह की ये मूर्ति होगी, लेकिन उसका जो है कि थोड़ा खंडित है। और देखिए यहाँ पर जितने भी हैं देखिए सारे के सारे आपको शिवलिंग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वहाँ पर गुफा में जो हमने शिवलिंग दिखाए सारे के सारे जो है कि प्राचीन जो है कि यहाँ पर शिवलिंग है। देखिए कितनी जो है कि अद्भुत बात है इस जगह पर। इस जगह को आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सी ये जगह है। यहाँ देखिए ये सारे के सारे जो है कि शिवलिंग बने हुए हैं। देखिए देख सकते हैं ये सारे के सारे चट्टानों पर जो है कि बने हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से ये देखिए किस तरह से ये दृश्य जो है कि आपको दिखाई दे रहा है। देखिए चट्टाने पर बनी हुई है, विंध्याचल पर्वतमाला के ऊपर यह बना हुआ है। इसका कभी नाम जो है कि मध्यगढ़ हुआ करता था, कभी कीर्ति जो है कि यहाँ पर मान हुआ करता था, कभी यहीं पर जो है कि भरत जो थे, जो भरत जो हुआ करते थे, जो राम के भाई हुआ करते, जिनकी माता के वजह से उन्हें 14 साल का वनवास हुआ करता उन्हें जो एक 14 साल का वनवास झेलना पड़ा था। तो उनकी जो देखिए यह शिवलिंग देख रहे हैं, इस शिवलिंग में हजारों शिवलिंग बने हुए। तो वो जो है कि उनके कहा जाता है कि ऐसी कहानियाँ हैं कि उन्होंने जो है कि इस कालिंजर किले को बनवाया था। तो कितनी पुरानी बात होगी और कितनी जो है कि ये बातें हो गई, जो ये कहानियाँ जो है कि कितनी हैं। यहाँ पर अलग अलग इसे मध्यगढ़ के नाम से गया, इसे बताया जो है कि लिखा गया है पुराणों में, इसकी गाथा अलग ही लिखी गई है। यहाँ पर जो कि युधिष्ठिर ने, जो आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तीर्थ कोटि जलाशय के बारे में, तो उसमें आपने देखा होगा वो जलाशय सूखता गया है। तो वहाँ पर जो है कि स्नान करने से जो है कि कोटि तीर्थ जलाशय जो है कि वहीं पर जो है कि युधिष्ठिर जो है थे वो जब द्वापर में यहाँ पर आकर जो है कि उन्होंने स्नान किया था। कहा जाता है कि उस जलाशय में स्नान करने से 10 कोटि तीर्थ जो स्थल हैं उन सभी को जो है कि पुण्य मिलता है। तो आप समझ लीजिए कि ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से। जो कई सारे जो है कि जलाशय जो सूखते जा रहे हैं, अगर पुरातत्व विभाग दे उस जगह पर तो सारी चीज़ें जो है कि व्यवस्थित हो सकती हैं। देखिए किस तरह से हैं, आज की इन सारी चीज़ों को अगर संभाल के रखा है
तो पुरातत्व विभाग ने रखा है जो यहाँ पर किस तरह से बनना, ये सारी चीज़ें जो कई सारी चीज़ें जो है कि कई बार होता है कि लोग जो है कि मूर्तियों को उठाकर लेकर चले जाते हैं, और अगर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ना हो यहाँ पर या फिर उसका पूरा कोई ध्यान रखने वाला ना हो, तो यहाँ पर सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। आप मूर्तियों में देखेंगे तो इन सारी मूर्तियों को गिना गया है। इन मूर्तियों को गिन कर जो है कि उनके ऊपर नंबर्स लिखे गए हैं ताकि कोई भी जो है कि उसे क्षति न पहुंचा सके। देख सकते हैं ये पूरा नीलकंठ महादेव मंदिर कालिंजर किले में स्थित है। देखिए आसपास चट्टानों पर भी आप जहाँ पर भी देखें, कई बार ऐसा होता है कि उन चट्टानों पर जो है कि जाना थोड़ा संभव तो होता है, पर वहाँ पर ऐसा लगता है कि कहीं कोई हमारा पैर जो है कि मूर्तियों पर न पड़ जाए। देखिए देख सकते हैं हर तरफ आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है कि आपको देखने को मिलेंगी, ताकि अगर आपसे कोई चीज़ जो है कि मिस ना हो सके। देखिए हर तरफ ये सो कि यहाँ पर वास्तुकलाएँ देखिए कितनी खूबसूरत ये जगह है। देख सकते हैं वास्तुशिल्प आप देख सकेंगे तो कितनी यहाँ पर खूबसूरती से जो है कालिंजर किला है जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं। यह नीलकंठ महादेव मंदिर कालिंजर की बांदा जिला जो है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसकी जो आप शैली देख रहे हैं वो नागर शैली है। इसकी जो कहा जाता है इसे जो बनाया था उसे नागवंश ने बनाया था, और ये 4वीं शताब्दी में बना हुआ था ऐसा कहा जाता है। अलग अलग कहानियाँ हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें जो है कि आप देख सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत सी है। भागवत पुराण का में जो है कि इसके बारे में बताया गया है। इसके सागर मंथन के फलस्वरूप जो हलाल निकला था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो कई सारी जो है कि हर वक्त जो अलग अलग कई सारी लोगों ने इसके ऊपर किताब जो लिखी होगी उसके बारे में, उन सभी के बारे में चर्चा हुई होगी। यहाँ पर कई सारे जो यहाँ पर हमें जो शिवलिंग देखने को मिले हैं वो सारे शिवलिंग जो है कि प्राचीन शिवलिंग है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे शिवलिंग यहाँ पर कितने महाशिवरात्रि के वक्त जो है कि यहाँ पर कितनी भीड़ लगी होगी। देखिए ये सारे के सारे यहाँ पर देख सकते हैं, सारे के सारे ये गुफा में बनी हुई हैं, जो चट्टानों को काट कर बनी हुई है। जैसे सीता सेज बनी है, कुंड बना हुआ है, सीता कुंड बना हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं कि इस जगह पर जो बनी हुई है वो यहाँ पर एक साक्षी रखती हैं कि यहाँ पर 4 युगों का जो है कि इतिहास है। 4 युगों कालिंजर किले में जो कई सारी जो जैसे यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे वो सिर्फ इस हिसाब से जो है कि इस जगह को जीतना चाहते थे कि यहाँ पर खजाने की जो बात है वो इस कुंड है वहाँ से कोई रास्ता जाता है, जिसके बारे में जो है कि लोग अब प्रयास नहीं करते, लेकिन पहले बहुत सारे लोग जो है कि प्रयास किया करते थे। उस जगह का कुछ जो है कि आज तक किसी को साक्ष्य नहीं है, किसी को जो है कि उसके बारे में कहाँ तक वो जाएगा वो पता नहीं है। तो अंधेरा इतना हो जाता है। जैसे पाताल कुंड हो गया, पाताल कुंड में भी ऐसी जो है कि लोग वहाँ पर नीचे तक नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर जाना काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि पहले जो रास्ते बने हुए थे या फिर वहाँ पर जो चीज़ें हैं जो नीचे जाने के लिए, जो पाताल कुंड में जाने के लिए जो रास्ते हैं वो सब हर किसी को उसके बारे में पता नहीं है। तो वहाँ पर अगर वो जान नहीं पाते तो उन्हें खजाना मिल नहीं पाता। और वैसे भी जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि यहाँ पर कई सारी जो है कि जो लोगों को डर है इस जगह पर, तो वो उन सभी डर के वजह से भी लोग जो है कि यहाँ पर जाया नहीं जाता। हो सकता है कि कहानियाँ सिर्फ फैलाई गई हों, लेकिन वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि जैसे रात होती है तो वहाँ पर जो है कि पायलों की छमछम, और कई सारी जो है कि रानी जो है कि एक हुआ करती थी, रानी पद्मावती जो हुआ करती थी, उनकी जो है कि पायलों की उन्हें नृत्य करने का बहुत शौक हुआ करता था, और वो जो है कि वहाँ से यहाँ पर आया करती थी। इस नीलकंठ महादेव मंदिर के रोज़ जो है कि भगवान को जो है कि यहाँ पर आती थी, उनकी पूजा अर्चना करती थी यहाँ पर इस जगह पर। और यहाँ जो तकरीबन ये 1 किलोमीटर दूरी पर है, रोज़ तो वो रोज़ वहाँ से यहाँ आती थी, और अपने जो है कि उन्हें नृत्य का जो है कि क्योंकि शंकर भगवान का जो है कि एक रूप जो है कि नटराज का है, जो आप जानते हैं उन्हें नृत्य करना कितना पसंद हुआ करता था भगवान शिव को। तो उस तरह से वो भी इसी चीज़ को मानकर जो है कि नृत्य किया करती थी। और जो है कहा जाता है कि जो उनका नृत्य जब राजा देखते थे, रानी का जो नृत्य जो है कि राजा लोग देखते थे तो पूरी तरह से मदहोश हो जाया करते थे। वो जो है कि मतलब उन्हें कोई शुद्ध नहीं रहती थी, इस तरह से वो कहा जाता है। लेकिन जब वहाँ पर उन्होंने आत्महत्या कर ली, उसके बाद जो है कि उस जगह पर कोई भी जाने से जो है कि वहाँ पर कोई नहीं जाता, और धीरे धीरे वो सारी जगह जो है कि पूरी खंडर हो चुकी है। आपने अगर मेरी वो वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता लगा होगा कि
कितना वो अद्भुत जो है कि जगह है, उसमें कार्य शैली उसकी जो है कि कितनी खूबसूरत सी कार्य शैली जो बनाई गई है उसमें, इतनी जो है कि, और वो जो है कि चंदेल वंश के वक्त का ही है। उसकी जो आप देखेंगे शिल्पकारी जो देखेंगे, उसमें जो वास्तुकलाएँ देखेंगे, जो डिजाइन्स उसमें देखेंगे, जिस तरह से वो बनाई जाती हैं। और वैसे भी यहाँ जो एक वक्त हुआ करता था जब चंदेल वंश का राज हुआ करता था, तो उसमें बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हुई हैं। तो उस वक़्त स्वर्णिम युग में जो है कि वो भारत का युग था, तो उसमें ये कई सारी घटनाएं हुई हैं यहाँ पर। तो जो वक्त हुआ करता था तो बहुत ही उस वक़्त अच्छा हुआ करता, जिसमें वो जो है कि उन्होंने कई सारी चीज़ें जो है कि बनाई थी। तो आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो जो है आती रहे, आपके पास जो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप जो है कि भारत के इतिहास के बारे में कई सारी जो है कि जानकारियाँ आपको हासिल मिलेगी। आप देख सकते हैं ये नीलकंठ महादेव मंदिर है जो कालिंजर किले में स्थित है, विंध्याचल पर्वतमाला पर। यहाँ पर कई सारी जो कि अद्भुत 4 युगों का यहाँ पर जो है कि आप देखें, अगर इस जगह पर आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि 4 युगों का इस किले ने जो है कि देखा है। इसमें कई सारी उतार चढ़ाव देखे हैं इस किले ने 4 युगों का। तो आप जो है कि इस नीलकंठ महादेव मंदिर ज़रूर आइएगा। और यहाँ पर जो है कि इस मंदिर पर आने के लिए कई जो है कि रास्ते जो है कि द्वार जो है कई सारे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो पहले से ही खाने पीने की सामान लेकर आइएगा और 6 बजे तक यहाँ पर रुकिएगा मत। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।